हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 22 से 24 श्लोक को आज पढ़ेंगे। और आज भगवान ने चाहा तो परीक्षित महाराज के प्रश्नों को हम आज पूरा सुन लेंगे। मेरे पीछे बोलिए। परीक्षित महाराज के प्रश्नों को हम सुन रहे हैं। इससे पहले हम इस क्लास को शुरू करें, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज अभी जो सीरीज दी उसमें तीसरे प्रवचन में बहुत अच्छी बात महाराज ने कहा कि जो चीज रोज की जाती है उसका प्रभाव स्थायी होता है। तो हम जान रहे हैं कि भगवान का नाम और श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन ये भगवत प्रेम को प्राप्त कराने का प्रबल साधन है। इसकी तो प्रमाण देने की जरूरत ही नहीं है भक्तों को, तो सब सुनते ही आ रहे हैं। लेकिन अगर प्रकट प्रेम देखना चाहते हैं भगवान से तो उसको नित्य करना आवश्यक है। और आप यहां देख रहे हैं कि हम सब लोग मिल जा रहे हैं, इसलिए नित्य करना बहुत आसान हो जाता है ना। तो देखा जाए तो हमारे पास एकदम सीधा सूत्र है भगवान का प्रेम प्राप्त करने का। जब तो भक्त साथ सुबह करते ही हैं और शाम को आकर के भगवान के बारे में नित्य श्रवण करें, क्योंकि इससे अधिक महत्वपूर्ण यानी कि भगवान का प्रेम प्राप्त करने से अधिक महत्वपूर्ण जीवन में कुछ है नहीं। एक विनोद की बात है, विनोद की बात उस व्यक्ति के लिए नहीं संघटित हुआ। एक व्यक्ति हैं, ऐसे वो भक्त नहीं है, तो ऐसे बात सुनने में आ गई कि भाई डिवोर्स हो तो 50 लाख लेके बहू चली गई वापस। अब वो जब तो कर नहीं रहा था। अब अगर वो जब कर रहा होता तो कोई कहेगा, कोई लड़की कह सकती कि हम डिवोर्स के लिए जा रहे हैं, हमारा सारा जो हमारे साथ रहते जो तुमने जब किया वापस लेके तुमको दो। वो देना भी चाहे तो भी नहीं दे सकता, और वापस आना चाहे तो बोला कुछ भी, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसके द्वारा जो हम भक्ति क्रेडिट्स ले रहे हैं वो हमारे छीण हो जाए। होते तो है नहीं ऐसा, नेहा विक्रम मनाना सोचती। तो वो उनके भाई हंस रहे थे, करे थे जितना कमाया वो सब लेके चले गए। तो कौन जाने जो इस जीवन में हम भगवान को दे नहीं रहे, कौन व्यक्ति किस रूप में हमारा कर्म लेकर के आ रहा है, क्या कह सकते हैं। मैं इस तरह से उसको देख रहा था। लेकिन कोई भी व्यक्ति हमारे भक्ति के संचित पुण्य को नष्ट नहीं कर सकता है, किसी भी तरह से नष्ट नहीं कर सकता। काल भी नहीं नष्ट कर सकता, यमराज भी नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये विवेक आने में लोगों के बड़ा समय लग जाता है, और ये विवेक तभी आता है जब व्यक्ति नित्य रूप से श्रवण करता है। नित्य का मतलब होता है नित्य, निरंतर, बिना किसी अंतर के, यानी 24 घंटे से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। इस जगत में भी आप देखिएगा, एक बार कोई थोड़ा बहुत कार्य कर देगा उतना प्रभाव नहीं होता, लेकिन वो रोज करता है तो उसका बड़ा प्रभाव होता है। चाहे आप योगा के लीजिए, चाहे आप दवा लीजिए, इज इट नॉट। और एक चीज आप बताइए, यदि प्रभाव दिखने लग जाए किसी वस्तु विशेष का, तो क्या आपकी उस पर सहज श्रद्धा नहीं जागृत हो जाएगी? अरे हाँ, ये तो काम करता है। तो काम कराने के लिए सूत्र क्या है? नित्य कार्य करना। ये इंपॉर्टेंट बात है। और नित्य नहीं करेंगे तो उसका लाभ तो है लेकिन दिखेगा नहीं प्रत्यक्ष रूप से। सो गेट फॉर्चुनेट टू डिस्कस भागवतम एवरी डे। शुरू करते हैं। कितने भाग्यवान है इसका भी हम समझ नहीं सकते, बस इतना समझ लेना, शिव दम भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर भगवान के पास चला जाएगा। ठीक है, परीक्षित महाराज के प्रश्नों को सुनते हैं। मेरे पीछे बोलिए। यो वानुशायी नाम सर्गः पाषंडस्य च संभवः आत्मनुबंध मोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः। यो वानुशायी नाम सर्गः पाषंडस्य च संभवः आत्मनुबंध मोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः। यो वानुशायी नाम सर्गः पाषंडस्य च संभवः आत्मनुबंध मोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः। यो वानुशायिनां सर्गः पाषण्डस्य च सम्भवः आत्मनोबन्धमोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः। यो वानुशायिनां सर्गः पाषण्डस्य च सम्भवः आत्मनोबन्धमोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः। यो वानुशायिनां सर्गः पाषण्डस्य च सम्भवः आत्मनोबन्धमोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः। यह श्लोक आपको एकदम समझ में आ जाएगा। यह मतलब जो, और वा मतलब अथवा, मतलब अब और यह बताएं कि यह अनुशायिनम, जो अनुशायी है, जो सो रहे होते हैं,
तो सो रहे होते हैं मतलब जो महाविष्णु के शरीर में सो रहे होते हैं उनका सर्ग, उनकी उत्पत्ति कैसी होती, तो ये सभी जीवों पे घटित हो जाएगा। सभी जीव जो बद्ध जीव हैं वे महाविष्णु के संग उनके शरीर में प्रवेश करके वहाँ पे शयन करते हैं, और जब भगवान महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं तो फिर प्रकृति में स्थित हो जाते हैं। तो उनका सर्ग अर्थात उनकी सृष्टि कैसे होती है, ये पहली लाइन क्लियर हो गई। अब उसके लिए कठिनाई होगी जो महाविष्णु को न जानते हो। अरे तुम महाविष्णु को नहीं जानते? आप सब लोग जानते हैं महाविष्णु? आप जानते हैं माता जी? जानते हैं ना महाविष्णु, बड़े वाले विष्णु प्रभु जी? ठीक है, तो इतना बात समझाने की जरूरत नहीं है। महाविष्णु में जो सारे जीव शयन करते हैं उनकी सृष्टि कैसे होती है, वो दोबारा कैसे शरीर प्राप्त करते हैं, एकदम क्लियर है, कोई इजी क्वेश्चन है। अच्छा, उसमें भी पाषंड सच संभव, जो पाषंडी हैं, जो वेद के विरुद्ध हैं, जो वेद को नहीं मानते, उनकी संभावना कैसे, अर्थात वो कैसे प्रकट होते हैं? भाई सारे जीव हैं तो सब जीव तो सारे वेद को मानने वाले नहीं होते, उसमें अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, तो वह कैसे होता है? कुछ लोग वेद के विरुद्ध चलते हैं, कुछ लोग वेद को मानने वाले होते हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? तो वेद के विरुद्ध चलने वालों की क्यों वो किस प्रकार से उनका सृजन होता है, कैसे वो शरीर प्राप्त करते हैं, ये क्लियर हो गया। ठीक है। आत्मनः बंध मोक्षौच, आत्मनः मतलब जीव का, षष्ठी विभक्ति, आत्मा का बंध और मोक्ष क्या है? बंध मोक्षौ द्विवचन में है। किस कार्यों से आत्मा का बंधन होता है और किस कार्य से आत्मा का मोक्ष होता है, यह भी बता दीजिए। एकदम क्लियर है। व्यवस्थानम स्वरूपतः, और स्वरूप में वे किस प्रकार से विशेष अच्छी प्रकार से अवस्थित होते हैं, तो वो क्या उनका स्वरूप है? भगवान के कृष्ण के दास के रूप में। चारों प्रश्न क्लियर हो गए। सभी जीवों की, जो लोग सो रहे होते हैं, बद्ध जीवों की बात हो रही है, जो महाविष्णु के शरीर में सो रहे होते हैं, उनकी सृष्टि कैसे होती है? नालायकों की सृष्टि कैसे होती है, मतलब जो वेद के विरुद्ध चलते हैं, खलों की, महाराज कहते हैं खलों की सृष्टि कैसे होती है, अगर से कह लें तो। आत्मा बंध मोक्ष, आत्मा का बंधन और मोक्ष किससे होता है? जो सब जानते हो उस बात को कि भोग खाने से बंधन लगता है और भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से मोक्ष होता है। इस तरह से और भी कार्य होते हैं। या यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, भगवद्गीता से सुनते हैं कि जो भगवान के लिए कार्य किए जाते हैं उससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है, जो भगवान के लिए नहीं करते उससे बंधन हो जाता है। तो ये सब बातें पूछ रहे हैं। और व्यवस्थानम स्वरूपतः, जीव का स्वरूप क्या है, किस रूप में वो अवस्थित होकर के बिल्कुल समीचीन अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो बहुत ईजी है, आगे बढ़ते हैं इसको। ईजी है क्योंकि सुना है, नहीं तो लोगों को पता नहीं कि क्या है ये। कृपया यह भी समझाएं कि भगवान के शरीर में समाहित जीव किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, पहली लाइन, और पाखंडी जन किस तरह संसार में प्रकट होते हैं, दूसरी लाइन। यह भी बताएं कि किस प्रकार अबद्ध जीवात्माएं विद्यमान रहती हैं, और अन्वय देख लीजिए। यह वह अनुशायी नाम, भगवान के शरीर में समाहित जो सब जीव हैं उनकी सर्ग यानी सृष्टि, पाषंड संभव तथा पाखंडियों का प्राकट्य, तथा आत्मनः बंध मोक्षौ च, जीवों का बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, यह बताइए। चार प्रश्न दिख रहे हैं आपको। स्वरूपतः, तथा वे अपने स्वरूप में, व्यवस्थानम किस प्रकार स्थित होता है, कैसे हम लोग अपने स्वरूप में स्थित होते हैं? भगवान कृष्ण की सेवा करके। इससे हम लोग अपने स्वरूप में स्थित हैं। हाँ जी बिल्कुल है। यद्यपि हम अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कर पा रहे, लेकिन कार्य अपने स्वरूप के अनुसार कर रहे हैं, वह कृष्ण की सेवा है। कृष्ण को संतुष्ट करने वाले कार्य श्रीमद् भागवत को श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो हम अपने स्वरूप में स्थित हैं। प्रभुपाद बहुत स्पष्ट कहते हैं, स्वरूप में स्थित होना कोई कठिन नहीं है, कृष्ण की सेवा कीजिए। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति, मुक्ति का मतलब है अन्य स्वरूप में को त्याग करके कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये त्याग करके व्यक्ति स्वीकार करे मैं कृष्ण का सेवक हूं, कृष्ण की सेवा में लग जाए। सिंपल बात है, ठीक है। तत्व उदारतम अर्हसि, तो आप जान ही रहे कि हर जगह जोड़ा जाएगा। कृपया तत्व में बताएं। देखिए, यद्यपि मैंने बहुत जल्दी बोल दिया, लेकिन क्योंकि समानता हमारी ऐसी फसावट थी नहीं, ये इसलिए बोलना आसान है मेरे लिए थोड़ा सा। क्या समान व्यक्ति जो घर गृहस्थी में फंसा हुआ है, वो अपनी, कैन ही डिसआइडेंटिफाई हिमसेल्फ दैट मच टू दैट एक्सटेंट विद हिज रिलेटिव्स? इज दैट ओके? भगवान की कृपा से साधना करते हुए, भक्ति करते हुए व्यक्ति कुछ समझ पाता है, ये नहीं कहने कि पूरा ज्ञान नष्ट हो गया, कुछ समझ पाता है। इस प्रकार का आइडेंटिफिकेशन का चढ़ नहीं पाता, रंग चढ़ाने का प्रयास भी करे जगत, लेकिन चढ़ नहीं पाता है।
लेकिन समानता जो भक्ति नहीं किए हैं उनके चित्त में ये बात बहुत रूढ़ रहती है कि नहीं, रूढ़ मतलब फिक्स्ड रहती है, ये हमारा परिवार है, ये लोग ऐसे हैं, ये हमारे अपने हैं। महाराज ने इतनी सुंदर बात बताई, आप लोगों ने शायद पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं दिया, हमको पता नहीं, हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं वो आचरण करने का प्रयास कर रहा था और मैं उससे मेरा एकदम अनुमोदन हो गया, मैं बिल्कुल सही आचरण है कि जब आपके वैष्णव मित्र भक्त आए तो ऐसे सेवा करो जैसे बंधु की सेवा करते हैं। जैसे आपके यहाँ चाची ताई वगैरह जो आती हैं, जो भी मतलब कभी आ रहे हैं, तो ऐसे प्रेम से उन्हें खिलाते हैं, ऐसे अपने वैष्णव मित्रों की सेवा करनी चाहिए। हम नाम ले रहे हैं, नारद प्रिय प्रभु हमारे घर में आए और साथ में 2 भक्त और भी आए, तो कह रहे प्रभु जी आपसे हम सेवा ले रहे हैं, ये है वो है फ्लान का नाम। अरे भाई अब तो परिवार के लोग हैं, परिवार के जैसे हमारे यहाँ मित्र हैं, इज इट नॉट? मित्र जैसे हमारा मित्र भी नहीं, संबंधी, संबंधी समझते ना, बिल्कुल जैसे आपका कोई क्लोज आता था ना, बढ़िया से। हाँ समय याद है, अपने बुआ जी घर में गए थे, आज भी याद है, बहुत बढ़िया अरहर की दाल चावल गर्मा गर्म खिला के खिलाई थी। बहुत साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं भी, लाइक 96 97 की बात कर रहा हूँ, 98। विद सो मच अफेक्शन शी गिव। आप लोग की अगर भी होता है ना, चाचा ताई मामी वगैरह सब बड़े प्रेम से खिलाते हैं, ऐसे भक्तों को खिलाना चाहिए। और यही प्रभुपाद जी कह रहे थे, कृष्णेर संसार करी छोड़ी अनाचार, तुम पाप आचरण छोड़ो और भक्तों के संग सोसाइटी फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप रखो। और उन लोग का केंद्र क्या है? कृष्ण। सब लोग साथ में आएंगे, कृष्ण के बारे में बात करेंगे। वो बहुत अच्छा लगा, मतलब जो मैं करने का प्रयास कर रहा था उसको अनुमोदन बिल्कुल मिल गया कि नहीं महाराज जी बोल रहे हैं, फिर तो कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए। लेकिन हमको आचरण बहुत अच्छा लगा। हम तो भक्तों को बुलाते तो लोग सोचते तो अच्छा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, इतना संदेह करते, आते ही नहीं घर में। हम तो कह रहे आओ भाई खिलाएं, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो कोई बुलाता नहीं, तो हमें हमारे घर में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हमको बहुत अच्छा शब्द लग रहा है। आप लोग कैसा लग रहा है शब्द? भक्तों को ऐसे खिलाओ जैसे अपने संबंधी हैं। और ये बताइए कि भक्तों के अलावा सुख दिया किसने है? जो सो कॉल्ड संबंधी वो तो गिन गिन कर खून ही पीने के लिए आते हैं। ये सब स्वरूप है, क्योंकि आप गोलोक में जाकर के अब ये गृहस्थी ही स्वीकार करना है। वहां गृहस्थी, कोई साधु बैठकर अकेले नहीं बैठा वहां भजन कर रहा है, सब साथ में भजन कर रहे हैं, है ना? माता यशोदा है, राधा रानी है, और भी सब लोग हैं, सब तो गृहस्थी में ही है। वहां तो कोई ब्रह्मचारी सन्यासी का कोई है? गोलोक में ब्रह्मचारी सन्यासी तो कुछ ऐसा है नहीं। नारद जी वैकुंठ में घूमते हैं जो। ऑब्वियसली देयर इज नो सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति नहीं है, सबका केंद्र कृष्ण है। महाराज ये समझा रहे थे कि कैसे गोपियां, मैं स्वरूप अवस्थान की बात कर रहा हूं, कैसे व्यक्ति इस जगत में बद्ध अवस्था में रह के भी अपने स्वरूप में स्थित रह सकता है। तो सबको कृष्ण के संबंध में देखने का प्रयास। अरे सबको नहीं देख सकते, कम से कम भक्तों को, या उन भक्तों को जिनसे हम प्रेम करते हैं उनको तो देखने का प्रयास करें। बहुत अच्छा है ये सब सीखना चाहिए। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है। श्रीधरी, अनुशाई नाम अर्थात प्रलय काल में उपाधि लीन रहने वाला जीव। अब इसका क्या मतलब है? अगर मैं किसी माता जी को पूछूं आप कौन है, मैं माता जी हूं। प्रभु जी बोलेंगे तो प्रभु जी हैं। उसमें भी और गुप्ता पांडे और सारे डिफरेंशिएशन हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं उपाधि। लेबल समझते हैं आप लोग? ये किसका स्पीकर है? JBL का स्पीकर है। ये JBL का एक लेबल लगा हुआ है। वो फ्रिज किसका है? LG का फ्रिज है, तो LG का एक लेबल लगा है। इज इट ओके? ऐसे हम लोग इस समय विभिन्न लेबलों को चिपकाए हुए चल रहा है अपने मन में कि हम पुरुष हैं, हम ये हैं। जैसे मैं BTech हूँ, आप M.Pharm, आप कहाँ तक पढ़े? BCom है, तो ये सब हमने लेबल चिपका रखे। आपने BCom किया है? हाँ। इसी प्रकार सब लोग अपने लेबल लेके चल रहे हैं। कुत्ता यदि भी प्रभात कहते हैं कुत्ता सोच रहा है मैं कुत्ता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कुत्ता ये कैसे सोच सकता है कि मैं कुत्ता हूँ, क्योंकि उसको तो ये नहीं पता है कि कुत्ता का मतलब क्या होता है। लेकिन एक उपाधि लेके चल रहे हैं। तो जो उपाधि लेके टहल रहे हैं जीव, यह है नाम और रूप के रूप में प्रस्तुत हो रही है। ये रूप है जो हम देह के रूप में प्राप्त किए हैं, और नाम रख दिया गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि। एक हमारे मित्र है बड़ा मजेदार बात, उनकी इच्छा हुई कि एक वैश्य लड़की से शादी करें, और वह ब्राह्मण है। तो हमने कहा उनको, उनके जो लड़की के परिवार वाले हैं वह तो नहीं मान रहे, करे नहीं तो ब्राह्मण परिवार में कैसे हो। तो मैंने कहा काम तो आप व्यापारी का कर रहे हैं, वह व्यापार काम करते तो, और अच्छा बिजनेस चल रहा है आपका, तो आप तो वैश्य हुए ना आप तो वैश्य हुए, ब्राह्मण कैसे हुए? मैंने कहा भागवत सुना नहीं, यस्य यल लक्षण प्रोक्ता, जिसके जैसे लक्षण और होते हैं उसको वैसा कहा जाना चाहिए। कुछ गलत है? गलत तो है नहीं। भगवान गीता में कह रहे हैं
कि गुण कर्म विभाग शत, आप काम तो व्यापार कर रहे हैं, बल्कि उनका व्यापार लड़की के पिता से अच्छा व्यापार चल रहा, तो कह रहे हम तो उसको बोलना चाहिए कि हम तो आपसे अच्छे वैश्य हैं, बड़े वैश्य हैं। स्वाभाविक रूप से बेहतर मैं समझ रहा हूँ कि एक ब्राह्मण उच्चतर ब्राह्मण में शादी करना चाहेगा, एक वैश्य उच्चतर वैश्य में शादी करना चाहेगा, तो क्या कठिनाई है। मैं सब बातें बोल रहा हूँ, लग रहा होगा लौकिक बात नहीं, बात इस चीज की है कि लोग अपनी उपाधि से बहुत चुपके हुए हैं, काम एक नंबर का ब्राह्मण का नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ब्राह्मण है, वो भक्त वैसा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि जो इधर के परिवार की लड़की के परिवार वाले वो बहुत चुपके हुए हैं, अरे त्रिपाठी होना चाहिए, तो कहो कि वेद कितनी बार पढ़े 3 बार की, 2 बार की, एक बार भी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन त्रिपाठी, पांडे, उपाध्याय, जो भी नाम रखना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन क्या ब्राह्मण के अनुसार कार्य कर रहे हैं? नहीं कर रहे। ये बात है। पूछ ले भाई, बीटेक कौन किया भाई? किसको मिली बीटेक की डिग्री? किसको मिला बीकॉम? पृथ्वी को, जल को, वायु को, अग्नि को, आकाश को, मन को, बुद्धि को, अहंकार को। तो ये एक मान्यता हो जाती है, जब सृष्टि होती तो जीवों को उपाधि दे दी जाती है, क्योंकि उसी के आधार पर व्यक्ति भोग करता है। तो जब प्रलय हो जाती है, सारे सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो जीव अपनी सूक्ष्म इच्छाओं के साथ महाविष्णु में निवास करते। तो महाविष्णु के अंदर कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुछ नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं प्रलय काल में उपाधि लीन रहने वाले जीव, इनको अनुशायी नाम कहा जाएगा। अनुशायी नाम मतलब महाविष्णु सो रहे उनके साथ, उनके पीछे पीछे ये सब जीव सो रहे हैं। समझ में आ गया? आत्मनो अर्थात उन जीवों की सर्ग अर्थात उत्पत्ति कैसे होती है, पाखंडों की उत्पत्ति कैसे होती है, जीवात्मा का बंध और मोक्ष कैसे होता है, स्पष्ट है, और जीव अपने स्वरूप में कैसे स्थित हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा झगड़ा है इसके ऊपर। हम ब्रह्म हैं तो ठीक है, लेकिन तुम पर ब्रह्म नहीं हो, इसके ऊपर खूब झगड़ा होता है वैष्णवों के बीच में और मायावादियों के बीच में। मायावादी सोचते हैं कि हम भगवान बन जाएंगे। ये गलत बात है, यह जीव का स्वरूप नहीं है। आप लोग भक्त हैं, सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि सुनते हैं। नेक्स्ट, सारा दर्शनी। अनुशायी नाम अर्थात महाप्रलय में महाविष्णु में लीन उपाधि जीवों के सर्ग अर्थात उत्पत्ति का भी वर्णन करें। कैसे सृष्टि होती है? कुछ याद है कैसे सृष्टि होती है? किसी को नहीं पता होगा, हम उत्तर दे रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं आपको, बहुत अच्छा तरह से बता रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी तरह वर्णन भागवत में किया गया। और ये बड़ी ही अद्भुत बात है। भगवान महाविष्णु चाहते हैं कि इस एक विशिष्ट जीव ने, अनंत जीव है, और एक विशिष्ट जीव ने क्या कर्म किया था और कैसी इच्छाओं से युक्त होकर वो पिछले प्रलय के समय मरा था। इज इट नॉट डिफिकल्ट? नॉट डिफिकल्ट तो हम गलत बोल गए, असंभव कार्य है। इस रूम में जितने लोग उपस्थित हैं और जूम में जितने लोग उपस्थित हैं, इस समय क्या इच्छा कर रहे हैं यह कहना कठिन है, और कल क्या की थी यह भी इच्छा कठिन है, और परसों और नरसों, और जब से इस जीवन में पैदा हुआ अपने बच्चे की ही इच्छाओं का हम जानकारी नहीं रखते हैं, है कि नहीं? अभी भी बच्चा क्या चाह रहा है क्या जान सकते हैं? व्यक्त करेगा, बोलेगा, तब होगा ना। ये भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य है, ये बहुत अद्भुत बात है। तो ये भगवान का ऐश्वर्य नहीं प्रस्तुत हो रहा है इस प्रश्न से, कैसे सृष्टि हो रही है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क। सुन तो लेते, करके दिखाओ, अपनी ही इच्छाओं को जरा गिन करके दिखाइए। नहीं गिन पाएंगे ना। और फिर उसमें सब एकदम सटीक कर्म का बैलेंस, और उसके बाद भगवान सभी जीवों को उनकी भोग इच्छा के साथ प्रकृति में गर्भस्थ करते हैं। उसका नाम क्या है इस प्रकृति के स्थान का? आप बताइए वरुण प्रभु। नहीं पता? वाओ, मैं बताऊंगा अभी, मैंने कभी बताया नहीं, बताऊंगा। राजेश प्रभु? हाँ, महतत्व नहीं, प्रधान में सारे जीवों को काल शक्ति के संग निक्षेपित कर दिया था, रख दिया जाता है, उसके बाद महतत्व की सृष्टि होती है। तो वहां से भगवान की अध्यक्षता में जिसकी जो इच्छा थी और जैसे कर्म थे उसके अनुसार शरीर प्रदान किया था। तो ये भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य सूचित होता है ऐसे। इज इट नॉट? यस, ठीक है। यह उन साधक भक्तों के विषय में जिज्ञासा है जो अपनी साधना की सिद्धि चाहते हैं। अब ये क्या बात हो गई? देखिए, मैं पिछले प्रलय में, मैं और आप मतलब हम सब लोग, पिछली प्रलय मतलब जब ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं हुई थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं।
यानी कि ब्रह्मा जी के 50 साल पहले की बात हो रही है। अभी ब्रह्मा जी 50 साल के हैं, तो उससे पहले की घटना है। इट्स क्वाइट अमेजिंग, नहीं? और उस समय उससे पहले की सृष्टि, उसमें जब मैंने शरीर छोड़ा, उसके बाद महाविष्णु में गया, फिर महाविष्णु ने वो पूरा समय, जितना भी समय लगा हो, हमको नहीं पता कितना समय लगा, फिर सृष्टि की इच्छा करी और फिर सृष्टि होती है। और उसमें भी अब ब्रह्मा जी के 50 साल बीत गए। देख रहे हमारी नलायकी, सुधरे नहीं अब तक। हाँ हाँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग भी अपना फोटो देख ही रहे हैं ना जूम के ऊपर, सब नलायक इकट्ठे हुए यहाँ पे। अरे कोई एक जन्म में भी सुधर जाए तो बहुत बड़ी बात। वी आर एक नंबर के नलायक। कुछ टाइम फ्रेम समझ में आ रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है भाग्य अपना? और हमको सुधरने का मौका भगवान दे रहे हैं और प्रबल साधन दे रहे हैं। तो यह समझते हुए कि भाई मैं क्यों सोने गया मैं क्यों सोने गया महाविष्णु में, क्या उत्तर है? मेरी भोग इच्छा पूर्ण नहीं हुई थी इसलिए गया था, नहीं तो अभी तक वैकुंठ में वैकुंठ में चाय पी रहा और वैकुंठ में आनंद ले रहा होता। इज इट नॉट? क्या समझ में आ रहा है साधकों को, सब भक्तों को? इसलिए प्रयास करूंगा कि खूब जितना हो सके जितना हो सके मैं भोग को त्याग कर रखूंगा, जितना संभव हो सके, और खूब भक्ति करूंगा ताकि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा ही बनी रह जाए ये शरीर छोड़ते समय। अब महाविष्णु की प्रेरणा तक मैं प्रतीक्षा नहीं करूंगा। क्या ये लिंक समझ पा रहे हैं? इस तरह से क्यों मैं गया, मैं मतलब आप सब लोग, हम सब लोग क्यों गए? क्योंकि भोग इच्छा थी। नहीं प्रभु जी, मेरी भोग की कोई इच्छा नहीं। अच्छा, शक्ल देखें जरा। शक्ल, ये कॉल प्राइमा फेसी एविडेंस। ये देह दिया गया इसीलिए दिया गया क्योंकि भोग की इच्छा है। मुझे हंसी आ रही थी, एक भक्त है, उनको काफी थकान लग रही थी। तो देखिए, थकान का प्राइमरी कारण लीवर की कुछ कमजोरी होती, तो हमने कहा ये होम्योपैथिक मेडिसिन रख लीजिए। नहीं, हमारा लीवर ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है। हम जब स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि ये बीमारी है तो ठीक है। वैसे मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं मतलब प्रबुद्ध हूं कि भाई यही कारण है, एक मुख्यतः यही कारण होता है थकान का। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, कम से कम यह तो स्वीकार करें कि मेरी भोग इच्छा है, नहीं तो ये देह मिलता ही क्यों? You cannot escape it. We cannot escape it. We had desire for sense gratification, less or more. इंद्रिय तृप्ति की इच्छा थी, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, लेकिन थी, नहीं तो ये देह प्राप्ति ही नहीं होता। तो ये समझना जरूरी है ना। तब अच्छा, पहले अपने बीमारी को समझेगा तब तो वो दवा लेगा ठीक से। जैसे मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, मेरे जीवन में अनुभव है। 1.5 साल तक हमको बहुत कमजोरी लगती थी, हम सोचते गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लीवर था, तो सारी दवा खा रहे, गॉल ब्लैडर की तो बीमारी ठीक नहीं हो रही है, और एकदम अब सही दवा खा रहे तो लाभ मिल रहा है। तो सही बीमारी का डायग्नोसिस जरूरी नहीं है दवा सही खाने के लिए। तो इसलिए कह रहा है कि क्यों सृष्टि होती, इस सृष्टि का मतलब क्या हो रहा है? सृष्टि का मतलब है वो गई ही क्यों महाविष्णु के शरीर के अंदर? तो ये भी प्रश्न है इसमें, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है। तथा पाषंडस अर्थात विधर्मी विषयक प्रश्न भक्ति विहीन व्यक्तियों से संबंधित है। क्या मतलब हुआ? व्यक्ति पाषंडी कैसे बनता है? कुछ सुनाई पड़ा? तो कुछ सुनाई पड़ रहा है कि कैसे लोगों की संगत करने से हम वेद के विरुद्ध हो जाएंगे। यह भी हमारी भक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गाड़ी कैसे चलाएं यह भी जरूरी है, और गाड़ी गड्ढे में ना कैसे गिरे यह भी जानना जरूरी है, तभी तो गाड़ी आगे बढ़ती है, इसलिए आवश्यक है। तथा कहाँ गया? आत्मन अर्थात माया द्वारा स्पृष्ट जीवों के बंधन एवं मोक्ष विषयक प्रश्न ज्ञान मिश्रित भक्ति अथवा भक्ति मिश्रित ज्ञान से संबंधित है। अब ये क्या घुमा दिया इन्होंने, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। ज्ञान मिश्रित भक्ति, तो इसमें कौन सा एलिमेंट अधिक है? भक्ति। ज्ञान का मिश्रण भक्ति में किया जा रहा है, तो उसका उद्देश्य, यानी इस भक्ति में भक्ति साधन है लेकिन उसका उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना। ठीक। और भक्ति मिश्रित ज्ञान में ज्ञान मुख्य है लेकिन भक्ति का कोई समावेश है, लेकिन इसका उद्देश्य भी है मोक्ष प्राप्त करना। तो इसलिए कह रहे हैं बंधन और मोक्ष के बारे में जो बात हो रही है वह
ऐसी भक्ति के बारे में है जो मोक्ष को लक्षित करती है। वास्तविक साधना भक्ति किसके लिए लक्ष्य करती है? साध्य यानी भाव भक्ति की ओर लक्षित करती है। मोक्ष तो अपने आप प्राप्त हो जाता है, उसके लिए क्या प्रयास करना। ठीक है, ये बोल रहा है। व्यवस्थानम स्वरूपतः अर्थात सदा से माया स्पर्श शून्य मुक्तात्माओं की स्थिति, यह भगवान के विश्वक्सेन आदि नित्य मुक्त पार्षद जीवों की नित्य भक्ति से संबंधित है। ये समझ में आया? जीव कैसे मुक्त होगा? यह शब्द हुआ था आत्मनः बंध मोक्षो, और स्वरूपतः व्यवस्थानम का मतलब हुआ कि जीव की वास्तविक स्वरूपगत स्थिति क्या है, कैसे वह कृष्ण की सेवा कर रहे हैं या भगवान विष्णु की सेवा कर रहे हैं वैकुंठ में। अब यह जानना क्यों जरूरी है? जब यही नहीं जानेंगे तो व्यक्ति का लक्ष्य कैसे निर्धारित होगा? जैसे अगर आपने दामोदर लीला सुनी है तो वहां पे बताया गया है कि माता यशोदा किस प्रकार कृष्ण की सेवा कर रही हैं, और प्रभुपाद समझाते हैं कृष्ण बुक में कि जो उन्नत भक्त हैं वे माता यशोदा का वर्णन सुन करके उस सेवा का ध्यान करते हैं कि कैसे वह कृष्ण की सेवा करें, उस भाव को अंगीकार करें। नहीं समझा? अब कुछ कुछ वर्णन जो हम शास्त्र सुनते हैं कि भक्त लोग कैसे वैकुंठ में रह रहे हैं, अभी तीसरे स्कंद में आप सुनेंगे, ये हनुमान जी के बारे में सुनते हैं, भगवान राम की कैसे सेवा कर रहे हैं, तो उसका वर्णन सुनकर ही तो जीव के हृदय में इच्छा आएगी कि हम भी भगवान की इस प्रकार की सेवा करें। अरे भाई, इस जगत में आप देखते नहीं हैं कि कोई बड़ा कजिन कहीं IIT में सेलेक्ट हो गया तो अगले वालों को भी लगा देते हैं, भाई देखो कहाँ पहुंच गया है, देखा वो मेहनत की, आज कल मेहनत किया लड़के ने तो कहाँ पहुंच गया है। तो उसी की एस्पिरेशन नए लोगों में भी आ जाती है। इज इट नॉट? यदि आचरति श्रेष्ठस्तदेव। तो उसी प्रकार से भगवान के पार्षदों के बारे में सुन करके, जैसे एक सिंपल सी बात सुनते हैं, नित्य पार्षद गण भूंजे सेवा सुख। भगवान की नित्य पार्षद गण नित्य ही भगवान की सेवा का सुख अनुभव करते हैं, तो मन में लालच नहीं आएगा कि हम भी भगवान के पार्षद बने। सिंपल सी बात है, तो इसलिए उसका भी स्वरूप का वर्णन कीजिए। ठीक है, तात्पर्य, भगवान के प्रगतिशील भक्त को प्रामाणिक गुरु से पूछना चाहिए कि सृष्टि के समय भगवान के शरीर में समाहित जीवात्माएं किस प्रकार वापस आती हैं। जीवात्माएं दो प्रकार की होती हैं, नित्य मुक्त जीव तथा नित्य बद्ध जीव। नित्य मुक्त जीव जो माया के द्वारा कभी स्पर्श प्राप्त ही नहीं किए, माया में कभी पड़े ही नहीं, और नित्य बद्ध मतलब जो हमेशा ही माया के संसर्ग में या संस्पर्श से युक्त रहते हैं, वो कभी भगवान का संपर्क प्राप्त ही नहीं किए, ये अर्थ है। नित्य बद्ध जीव के भी दो प्रकार हैं, आज्ञाकारी तथा अवज्ञाकारी। आप सब लोग आज्ञाकारी हैं, भगवान की बात का सुनते हैं, हम लोग भक्त एटलीस्ट सुनना शुरू किए हैं अगर ऐसे कहे तो। अभी तक तो बहुत मस्ती करी, लेकिन सुनना शुरू किए हैं। कभी कभी सुनते हैं, कभी कभी नहीं सुनते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन सुनने वाले लोग हैं, भगवान की बात मानते हैं, वेद की बात मानते हैं। और अवज्ञाकारी जो पाषंडी हैं, जो बात मानते नहीं है। तो आज्ञाकारी जीव के पुनः दो भक्त हैं, भक्त और चिंतक। चिंतक मतलब मनोधर्मी, यानी मनोधर्मी कह लीजिए, ज्ञानी कह लीजिए, ये अर्थ है। चिंतक भगवान के शरीर से तादात्म्य चाहते हैं, अर्थात भगवान के शरीर में लीन होना चाहते हैं, जबकि भक्त अपनी पृथक सत्ता बनाए रखकर भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहना चाहते हैं, क्योंकि सेवा करके जीव को सुख मिलता है। ऐसे भक्त जो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते तथा ज्ञान मार्गी दार्शनिक अगली सृष्टि में और अधिक शुद्धिकरण के लिए पुनः बद्ध हो जाते हैं। ऐसे बद्ध जीव भगवान की भक्ति में प्रगति के साथ मुक्त हो जाते हैं। महाराज परीक्षित ने ये सारे प्रश्न अपने गुरु से पूछे, जिससे वह तत्व ज्ञान में निष्णात हो सके। अब आपको समझ में आ रहा है ना वो अनुशायनम वाला प्रश्न क्यों किया गया, क्यों प्रवेश किए? भोग इच्छा बच गई थी इसलिए प्रवेश किए। समझ में आया? कुछ ज्ञानी लोग भगवान के शरीर में प्रवेश करना चाहते तो प्रवेश तो कर गए, लेकिन भगवान फिर उनको मौका देते आगे प्रगति करने के लिए। प्रकट आपको प्रभुपाद जी के तात्पर्य से दिख रहा है। क्लियर हुआ? ऐसा नहीं कि बस वहां लेटे हैं और वो सोते ही रहे। आप लोग के बच्चे हैं तो अब आप चाहते हैं कि बच्चे बस सोते ही रहें, सोते रहें। या महाराज कहते हैं कि कोई लड़का कहे पापा बहुत दुख हो रहा है, मैं आपके शरीर में समा जाना चाहता हूं। तो समा जाने का क्या मतलब हुआ भाई? तुम्हारे साथ रहो, खाओ पियो, आनंद आता है, पिता को भी इस प्रकार से आनंद आता है। इस समाने का क्या मतलब हुआ? तो वो लोग बोलते हैं समा जा समा जा, तो भगवान कहते हैं आओ कुछ समय के लिए समा जाओ, लेकिन फिर तुमको कुछ काम करना पड़ेगा। तो फिर भगवान दे देते हैं। समझा क्या? ज्ञानियों के लिए और उन भक्तों के लिए जो अपना शरीर अपनी सूक्ष्म इच्छाओं को पूरा नष्ट नहीं कर पाए।
तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि अगर हमें भगवान के पास वापस जाना है तो हमें अपने सूक्ष्म शरीर को नष्ट करना होगा, और हमें कुछ नहीं करना है, खाली कॉन्ट्रैक्ट भगवान को देना होगा बाय चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये करते रहिए, भगवान अपने आप नष्ट कर देंगे। ये श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है और उसकी टीकाएं बहुत अद्भुत हैं, अलग अलग डायमेंशन में जा रही, ध्यान से सुनिएगा। यथात्मतंत्र भगवान विक्रीडत्यात्म मायया, यथात्मतंत्रो भगवान् विक्रीडत्यात्ममायया, विसृज्य वा यथा मायाम उदास्ते साक्षिवद विभु, विसृज्य वा यथा मायाम् उदास्ते साक्षिवद् विभु। यथात्मतंत्र भगवान विक्रीडत्यात्म मायया, यथात्मतंत्रो भगवान् विक्रीडत्यात्ममायया, विसृज्य वा यथा मायाम उदास्ते साक्षिवद विभु, विसृज्य वा यथा मायाम् उदास्ते साक्षिवद् विभु। यथा जिस प्रकार आत्मतंत्र भगवान, जो आत्मतंत्र अर्थात सर्वतंत्र स्वतंत्र, वो अपना ही तंत्र है, उनका अपनी ही व्यवस्था है, ऐसे भगवान षडैश्वर्यपूर्ण भगवान विक्रीडति विशेष रूप से क्रीड़ा करते हैं। किसके द्वारा? आत्म माया के द्वारा, अपनी माया के द्वारा क्रीड़ा करते हैं, यह बताइए। और विसृज्य वा यथा मायाम, और वा मतलब और, अपनी माया को त्याग कर उदासते, उदासते का मतलब हुआ उदासीन होकर प्रलय के समय, साक्षिवद विभु, वो सर्वसमर्थ व्यापक भगवान कैसे साक्षी के समान रहते हैं। देखिए साक्षीवत लिखा हुआ है, साक्षीवत लिखा है इन द सेंस कि भगवान साक्षी के समान रह रहे, साक्षी ही नहीं रह रहे। जैसे माता जी अभी आप पहली बार क्लास में आए ना, आपका नाम क्या है? मीनाक्षी माता जी। तो आप साक्षी है ना, क्लास हो रही है, लेकिन क्लास को कंट्रोल कर रही हैं? नहीं। अन्य भक्त भी हैं, जैसे ये छोटू का नाम भूल गया मैं, क्या नाम है? कानू। कानू बेटा क्लास हो रही है? क्लास हो रही है? आप बोलो हाँ या ना, क्लास हो रही है कि नहीं हो रही है? इनको पता ही चल रहा है। आपको क्या नाम? केशव भूल गया ना, क्या नाम इसका? हाँ मुकुंद। हाँ मुकुंद बेटा क्लास हो रही इधर? हाँ क्लास हो रही। तो ये बच्चे अगर कोई बाहर मान लो कोई पुलिस केस करे कि भी क्लास क्यों हो रही है, तो यहाँ ये लोग गवाह हैं कि क्लास हो रही है। तो क्लास हो जरूर रही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ठीक है आप साक्षी हैं, लेकिन ये साक्षीवत नहीं है, वाकई साक्षी है, साक्षी है कि ये क्लास हो रही है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर रहे हैं क्लास को, सहायता कर रहे हैं, हल्ला नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं साक्षीवत और साक्षी का अर्थ। भगवान साक्षीवत हैं, अब प्रलय नहीं हो रही है, सॉरी प्रलय है, अब सृष्टि नहीं हो रही है, देख रहे हैं कि प्रधान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रधान को महतत्व में परिवर्तित करने के लिए किसी और की सहायता चाहिए। जब इच्छा होगी तो तुरंत वो महतत्व की सृष्टि कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं साक्षीवत विभु, इसीलिए कह रहे हैं विभु। विभु मतलब सर्वसमर्थ। कुछ श्लोक समझ में आया? क्या जबरदस्त प्रश्न है। और अभी प्रश्न आप देखना कहां कहां टिकाए जाएंगे, खुश हो जाएंगे आपका मन। ठीक है, मैं ऐसा अनुभव करता हूं जैसे बहुत बढ़िया भोजन हो, बना बना के रख दिया गया हो, मैं खाली सर्विंग कर रहा हूं। ऐसा है आपको अनुभव कि आपकी माता ने अच्छा सा खाना बना दिया, अब खाली वैष्णव को सर्विंग कर रहे हैं। अब भोजन तो सब आचार्य गणों ने बना के रख दिया है, हम तो खाली आकर परस रहे हैं। आपको परसने का कार्य हमारी जीव कर रही है, लेकिन बाकी काम तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये मुझे इतना पूरा विश्वास है कि जैसे मुझे इन टीकाओं की बातें अच्छी लगती हैं, ऐसे आप लोगों को भी अच्छी लगती हैं। वाह, ऐसे लगते हैं ना, आंखें गोल हो जाती हैं, ये भी अर्थ है। और अब देखिएगा कहाँ कहाँ अर्थ जाएगा। देखिएगा, स्वतंत्र भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं, और प्रलय के समय वे इन्हें बहिरंगा शक्ति को प्रदान कर देते हैं और स्वयं साक्षी रूप में बने रहते हैं। इसका क्या मतलब है भाई, बहिरंगा शक्ति को प्रदान कर देते हैं? बड़ा पहले इस लाइन को पढ़ के मैं घूम गया, ये क्या? प्रलय के समय वे उन्हें बहिरंगा शक्ति को प्रदान कर देते हैं, कुछ नहीं है, रखो अपने पास। कहने का मतलब वो लीला वहां पे संपादित नहीं करते हैं, ये अर्थ। बहिरंगा शक्ति का लेके कहीं चली जाती है कि पर्स में डाल लेती है, क्या करती है कुछ समझ में नहीं आया ना, दे देते हैं, विसर्ज कर त्याग देते हैं। ठीक है, आत्मतंत्र स्वतंत्र। क्या हम लोग स्वतंत्र हैं? ना, ऐसा तो नहीं कि हम अपनी ही धरती बनाई हुई उसी पे बैठे हुए हैं।
जैसे एक बार एक व्यक्ति का झगड़ा हुआ भगवान से, आपको समझ आ जाएगा आत्मतंत्र का मतलब क्या है। तो झगड़ा क्या, कंपटीशन इस बात पे हुआ था कि कोई व्यक्ति घरौंदा, कौन व्यक्ति घरौंदा जल्दी बना सकता है। तो भगवान सामने थे और व्यक्ति सामने था, कहा अभी बनाता हूँ, 1 सेकंड बनाता हूँ। तो भगवान ने कहा 1 मिनट, बालू अपनी लेके आओ। तो अब उसके हाथ खड़े हो गए, क्योंकि बालू तो भगवान की है। समझ में आया। आत्मतंत्र का मतलब अपनी शक्तियों से भगवान कार्य करते, दूसरे की शक्ति से नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो पर हर क्षण परतंत्र हैं। तो कह रहे आत्मतंत्र, ये विभु भगवान। आत्मतंत्र कैसे हो गए, तो कहते विभु हैं, सर्वसमर्थ है भगवान, मतलब षडैश्वर्यपूर्ण भगवान। तो कह रहे सर्वशक्तिमान श्री भगवान आत्म माया, अपनी अंतरंग शक्ति से यथा वे जिस प्रकार चाहते हैं विक्रीडति, लीला करते हैं। स्पष्ट है। क्रीड़ा का मतलब ही होता है कि प्रेशर नहीं है। अब जो मैच क्रिकेट खेले जाते हैं वो क्रीड़ा नहीं है, वो कंपटीशन, वो स्पर्धा है। टेंशन होती है, देखा है उसमें कितनी टेंशन होती है, देखने वालों को भी और खेलने वालों को भी। लेकिन कभी कभी बच्चे लोग ऐसे प्रेम से खेलते हैं, उसको क्रीड़ा कहा जाता है। ये बच्चा अपने से खेल रहा होता है। हमको याद है, हम लोग अभी सुबह की बात है, घर से बाहर निकले थे, बहुत छोटी बच्ची थी, हमारे सामने रहते हैं, हरे कृष्णा कहते, हरे कृष्णा। फिर कुछ तो अपने ही मस्ती में कुछ कर रही थी, कह रही अभी हमको बहुत काम करना है। आई मीन लाइक रियली स्मॉल बेबी। बड़े गंभीरता से बोलता है हमको भी बहुत कुछ काम करना है, और उस काम का कोई प्रयोजन नहीं था। कोई सीमेंट का मिस्त्री कार्य कर रहा था, खेल अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ 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 कर रहे थे। क्या कर रहे थे हमको नहीं पता, बट अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहा है। कोई जब बाध्यता नहीं होती तब उसको आप क्रीड़ा कहेंगे, ये बात है। तो भगवान लीला करते हैं। यथा वा तथा प्रलय के समय भी वे जिस प्रकार मायाम विसृज्य बहिरंग शक्ति को त्याग कर साक्षीवत, साक्षी के रूप में, साक्षी जैसा उदासते, उदासीन बने रहते हैं। भगवान को कोई मतलब नहीं था, अरे भैया इतना मेहनत से स्वर्ग बनाया, ये सब घर बनाए, सब फूंक दिया। अरे उन्हीं की इच्छा से वो फूंक देते हैं। किसी का कोई संकल्प है, पहले ये प्रश्न करें, कोई स्वर्ग में रह रहा है इस समय? अपने घरों को चेक कर लीजिए, आपके फ्रिज में से कोई फल निकल रहे हो इतने बड़े, इसमें कोई जूस, केवल जूसी जूस निकल रहा है, ऐसा तो कोई नहीं रह रहा ना। इन जो चेक कर लो भाई, सबके घर दिख रहा, हाँ ना, स्वर्ग में तो कोई नहीं रह रहा है। अब बताइए, इस जगत में बुरा नहीं माने को 2 कौड़ी का मकान आदि बना लेता है और वह टूट जाए तो रोता है कि नहीं? और अगर स्वर्ग में रह रहा और वहां पूरा खत्म कर दे तब? और भगवान ही सृष्टि करते हैं, सब स्वर्ग वर्ग सब बना देते हैं, और जब इच्छा होती तो पूरा नष्ट कर देते। तो एकदम उदासीन, उनको कुछ भी नहीं होता। ही इसे कहते हैं ही डजंट केयर अ डैम, इंग्लिश में कहता है, या फिर कांट केयर लेस, फिर सृष्टि कर लेंगे, ये रहता है। तत्व उदाहरण महर्षि, कृपया तत्व में बताइए। अब आप टीकाओं को देखना, मजा आ जाएगा। सारा अर्थ श्रीधर स्वामी पाद इसमें इतना खाली बोले कि उदासते मतलब प्रलय काल में, बस सारा दर्शन देखिए। कृपया वर्णन करें कि भगवान प्रलय काल में ब्रह्मांड का त्याग करके सृष्टि लीला किस प्रकार करते हैं। मतलब एक बार त्याग कर दिया, फिर सृष्टि कैसे करते। अथवा यह वर्णन करें कि आत्मतंत्र अर्थात स्वतंत्र समस्त अवतारों के अवतारी भगवान श्री कृष्ण पूतना के वध से प्रारंभ करते हुए अपनी योग माया शक्ति का उपयोग करके किस प्रकार लीलाएं करते हैं। तो देखिए 2 प्रकार की लीला का वर्णन हो गया, एक जिसमें भगवान की बहिरंग शक्ति का उपयोग भगवान करते हैं, और दूसरा जिसमें भगवान अपनी अंतरंग शक्ति का प्रयोग करते हैं। इस तो बहुत क्लियर है, ठीक है। उनकी परम स्थिति तब दृश्यमान है जब भगवान महाविष्णु ने श्री कृष्ण के दर्शन हेतु विप्र बालकों का हरण कर लिया, तथा यह भी वर्णन करें कि विसृज्य अर्थात विशेषण सृज्य अर्थात तिरोभाव की विशेष रूप से मौशालादि लीलाओं का सृजन करके उदासते अर्थात वे मात्र उन लीलाओं के साक्षी की भांति रहते हैं, वस्तुतः साक्षी नहीं होते हैं। अब देखिए, यह तो मुझे थोड़ा समझाना ही पड़ेगा, थोड़ा धैर्य से सुनिए, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो श्लोक समझ में नहीं आएगा। एक बार द्वारका में भगवान कृष्ण तो हैं ही, और उस समय अर्जुन भी वहां विद्यमान थे, और एक ब्राह्मण आकर के भगवान को खूब गाली देने लगा कि तुम लोग पूरा यदुवंश एकदम शक्तिहीन है। क्यों भाई शक्तिहीन है? तो कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूं और मैं अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हूं, फिर भी जीते जी मेरे नवजात शिशु मार जाते हैं। इसका मतलब है कि तुम ही लोग धार्मिक नहीं हो, इस कारण से मेरा बच्चा मर जा रहा है। कई बार ऐसा हुआ। तो उस
उस समय अर्जुन थे तो कहते हैं मैं रक्षा करूंगा, इस बार आप प्रयास करें, मैं रक्षा करूंगा। तो ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ कि जब यहाँ भगवान वासुदेव हैं और अन्य हैं प्रद्युम्न आदि, वह रक्षा नहीं कर पाए, तुम कैसे करोगे? तो फिर अर्जुन थोड़ा सा मतलब इंग्लिश में कहते हैं बोस्ट करना शुरू कर दिया, अरे मैं वासुदेव नहीं हूं, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं, ये हूं वो हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आप प्रयास कीजिए, आपके बच्चे को हम बचाएंगे। तो हुआ, वो रुके। और उनकी जब संतान होने वाली थी तो उन्होंने प्रसूति गृह के चारों ओर अर्जुन ने बाणों का एक पूरा किला ही बना दिया कि किसी का प्रवेश करना संभव ही नहीं था, और स्वयं पहरा देने लगे। तो बच्चे की रोने की आवाज आई जब बच्चा जन्म हुआ, और उसके कुछ समय के बाद बच्चा गायब हो गया। बच्चा ही गायब हो गया, बच्चा मरा नहीं, बच्चा गायब ही हो गया। तो अब अर्जुन ने प्रण किया था कि अगर बच्चा नहीं बचा पाएंगे तो अग्नि में प्रवेश कर लेंगे। खतरनाक है। तो अब पहले तो अर्जुन प्रयास किया। अब अर्जुन कितने समर्थ व्यक्ति, जरा विचार कर लीजिए। अर्जुन नीचे के लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक पूरा खोज डाले, कोई इश्तिहार नहीं छापे लॉस्ट एंड फाउंड का। क्या सामर्थ्य है। दशम स्कंद आप सुन सकते हैं। इज इट डाइजेस्टिबल? पहले तो प्रश्न ये, क्या आप इसको क्या इसको आप मतलब हजम कर पा रहे हैं बात? अगर कह दिया जाए कि किसी के बच्चे को पृथ्वी में खोजो, अमेजोन रिवर की बात कर रहा हूं, वहां जाके खोजेंगे आप? सामर्थ्य है हमारा किसी का? हिमालय के पहाड़ में, तिब्बत में कहीं जाकर ढूंढेंगे, चाइना में वांगशाओ माउंटेन में, कहीं पे साइबेरिया में, वो कुछ ही क्षणों में ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोग थे वहां सब जगह छान लिए। पहले तो अर्जुन का सामर्थ्य सुन लीजिए, इसलिए समझना चाहिए, गीता सुनना चाहिए। स्टाउंडिंग ना? नहीं पाए तो कहें अब तो फिर मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। कह रुको रुको, भगवान भी लीला कर रहे हैं, रुको। ये भगवान का अद्भुत पराक्रम है। तो वो रथ को मंगवाए अपने, और फिर रथ चलना शुरू किया, अर्जुन को बैठाए चलना शुरू किया। तो अब ध्यान दीजिएगा कि अर्जुन कहां तक ढूंढे? ब्रह्मलोक तक। लेकिन भगवान अपने रथ लेकर के ब्रह्मांड की परिधि को बाहर फाड़ गए। याद आ रहा है ना वो पहली लहर किसकी है? वरुण, बताओ जल्दी से। वरुण प्रभु, पहली लहर किसकी है ब्रह्मांड के चारों ओर? नहीं पता प्रभु। रोज सुन रहे, लेकिन स्थायी प्रभाव यही है कि भूल जाते। पृथ्वी, उसके बाद जल, उसके बाद वायु, फिर अग्नि, फिर ऐसे करके उस सब को भेदते हुए जा रहा है। और उसमें बड़ा स्पष्ट दिखा रहा है, बोलते हैं कि भगवान के घोड़े भी प्राकृत घोड़ों की तरह बर्ताव करते हुए डर रहे हैं, आकाश में क्या हो रहा है। तो भगवान, एकदम अंधकार है वहां पे, तो एकदम डर रहे हैं प्रवेश करने से। तो भगवान फिर अपना सुदर्शन चक्र आगे आगे भेजते हुए अंधकार को नष्ट करता जाता है, और घोड़े इसको पार करते। फिर ऐसे करते करते हुए महाविष्णु के लोक में पहुंचते हैं वो, और वहां महाविष्णु बड़े स्वरूप में होते हैं। और फिर वो कहते हैं कि आप लोग बड़ा अच्छा हुआ आए। अब उसके आगे तो डिटेल में बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वहां फिर जब वो फिर वो बच्चों को देखते हैं, और पहले के बच्चों को भी देखते हैं, तो फिर वापस आ जाते हैं। तब अर्जुन सोचने लगते हैं कि वहां पे एक शब्द है दिदृक्षु, मैं देखने का इच्छुक था, इसलिए मैं ही ब्राह्मण के बच्चों को लिया। ये महाविष्णु भगवान कृष्ण को बोलते हैं। अर्जुन बाद में जब वो लौट रहे होते हैं तो वो सोच रहे हैं कि भाई भगवान कृष्ण को तो द्वारका का पान वाला भी देखता है, तो जो भगवान विष्णु नमो ब्राह्मण देवाय, ब्राह्मणों के अत्यंत अनुकूल हैं, उनको इतनी क्या मतलब इच्छा हो गई, या इतना क्या उनको विवशता हो गई कि जो भगवान विष्णु सदा ही ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं, उन्होंने अपने ही एक प्रेमी ब्राह्मण को इतना दुख दिया कि उसके बच्चे तक को मार दिए। इसका टीका में समझाया गया कि इसका अर्थ यह है कि भगवान कृष्ण को भगवान महाविष्णु भी नहीं देख सकते अगर उनकी इच्छा ना हो। आप लोग को सब बातें बहुत, मुझे लगता है यूट्यूब पे कोई सुनेगा तो मेरी बात बिल्कुल विश्वास ही नहीं करेगी, क्या पगला क्या बोल रहा है ये। मुझे पता है ये सब बातें अविश्वसनीय है। अनंत कृष्ण को समझा रहे थे तब भी कहीं ये क्या बोल रहे हैं। आप टीकाएं देख लीजिए, बहुत सुंदर चक्रवर्ती पाद ने टीका दिया है। अब हम दशम स्कंद में जब पहुंचेंगे तो पढ़ाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा टीका वहां पे एकदम स्पष्ट वर्णन किया है। और फिर अर्जुन अपने सौभाग्य का वर्णन कर रहे थे, इनके संग तुम खाते पीते हैं, इनके संग तुम मजाक करते हो, ये स्थिति है। परम भावम जानन्तु मम भूत महेश्वरम, गीता का श्लोक है, वहां भगवान कहते हैं कि परम भाव अर्थात मैं ही महाविष्णु का विस्तृत हूं, यह लोग नहीं जानते हैं।
और यह भी है कि महाविष्णु के पार्षद भी द्वारका के किसी भी द्वारकावासी को छेड़ नहीं सकते थे, इसलिए भगवान विष्णु को स्वयं आना पड़ा। अब एक प्रश्न होगा कि क्या भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण भेद है? नहीं, भेद तो सिद्धांतता कुछ नहीं है, लेकिन अब यह भी आपने सुना हो, अगर याद हो कृष्णस्तु भगवान स्वयं की टीका में, कि देखिए वहां बड़ा स्पष्ट वर्णन किया था, जिस विष्णु स्वरूप से दूसरे विष्णु स्वरूप विस्तारित होते हैं, तो जो विस्तारित हुए हैं उनका, जिनसे वो विस्तारित हुए हैं उनके प्रति स्वामी की भावना होती है। जैसे बलराम जी भगवान कृष्ण से विस्तारित हैं, तो भगवान कृष्ण के प्रति उनकी स्वामी की भावना होती है, और बलराम जी से आगे जो विष्णु स्वरूप विस्तारित होते हैं उनकी बलराम जी के प्रति स्वामी की भावना होती है। लघु भागवत अमृत में इसको श्रील रूप गोस्वामी जी समझाते हैं। तो इस प्रकार की अद्भुत भगवान ने लीला अपनी योग माया शक्ति के द्वारा प्रस्तुत करी। तो एक तो ये हो गया। अब क्या कह रहे हैं, देखिए विसृज का अर्थ लिया गया था माया को त्याग करके। विसर्जन सुना है आपने, उसी तरह से विसृज से विसृज त्यागना, लेकिन एक और अर्थ होता है सृजन, सुना है आपने? सृजन का मतलब सृष्टि करना, और सृज मतलब सृष्टि करके। तो विसृज का अर्थ क्या? विशेष रूप से सृष्टि करके, ये अर्थ लिया। अब इसका क्या अर्थ हुआ? कह रहे हैं कि विशेष रूप से अपनी तिरोभाव की लीला को सृष्टि कर रहे हैं, मौशाल लीला का। यह क्या हुआ? अब इसकी घटना को सुन लीजिए। लोग सोचते हैं कि भगवान के यदुवंश इसलिए नष्ट हो गया क्योंकि गांधारी का शाप लगा था। ये सुना है, प्रसिद्ध बात है। लेकिन भगवान के यदुकुल को कोई शाप नहीं लग सकता, भगवान स्वयं रक्षा कर रहे हैं। भगवान को करना यह था कि देखिए यदुकुल में देवताओं का अंश था और भगवान के नित्य पार्षद हैं, तो जो भगवान के नित्य पार्षद हैं वो द्वारका में रह जाते हैं। और होता यह है कि द्वारका में उनको अपशकुन नजर आते हैं, तो वो सब प्लान करते हैं कि हम लोग कहां जाएंगे, प्रभास क्षेत्र में जाकर के वहां यज्ञ करेंगे। और वहां लोग यज्ञ करने के बाद शराब पी लेते हैं, आपस में लड़ मर के खत्म हो जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो नित्य पार्षद हैं वो द्वारका में ही रहते हैं। जो उनके देवताओं के अंश थे वह उनका स्वरूप लेकर के प्रभास क्षेत्र में जाते हैं, और वह लड़ मर करके वापस अपने देवताओं के लोक में चले जाते हैं। तो यह जो नित्य पार्षद है वह केवल अप्रकट हो जाते हैं। जैसे इस समय हम वृंदावन में बैठे हैं, तो क्या यहां माता यशोदा हैं या नहीं है? हैं, लेकिन प्रकट नहीं दिख रही हैं हमको। सारे नित्य पार्षद हैं, सारी लीला चल रही, लेकिन हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही द्वारका में इस समय भी जो द्वारका है वहां पे नित्य पार्षद हैं, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। ये बात है। अयोध्या में जाएंगे तो वहां भगवान श्री राम की लीला चल रही, वो अप्रकट हो गई। क्या सबको समझ में आ रहा है रहस्य? वैसे मैं समझता हूं कि हम लोग एक बार उसको पूरा चैप्टर पढ़ा चुके हैं कि नहीं। बहुत पुरानी घटना है, लेकिन मैं 11th कैंटो लास्ट चैप्टर है, शायद लास्ट चैप्टर है, भगवान श्री कृष्ण का तिरुभाव, तो वहां पे सबका वर्णन है। तो उसको विशेष रूप से सृजित करके उदासीन, ऐसा लग रहा है कि मानो भगवान साक्षीवत, ऐसा लग रहा है कि भगवान कृष्ण के कंट्रोल में नहीं है कि यदुवंश का नाश हो। इसीलिए कह रहे हैं साक्षीवत। कुछ समझ पा रहे हैं? भगवद इच्छा से ही उनका विनाश हो रहा था। लेकिन अब जब प्रश्न आएगा कि फिर क्यों, क्या जरूरत थी? क्योंकि भगवान को वापस जाना था। अगर भगवान वापस चले जाते तो उनके विरह में यदुकुल इतना मतलब डिस्टर्ब हो जाता मन से कि उनका वो पूरे पृथ्वी को ही नष्ट कर दे। इसलिए आवश्यक है कि पहले पृथ्वी से यदुकुल को हटाया जाए, उसके बाद भगवान वापस जाएंगे। तो ये सब भगवान ने कराया। तो भगवान क्या साक्षीवत हैं? केवल साक्षी हैं, साक्षी नहीं है, केवल साक्षीवत हैं, साक्षी जैसे उदासीन के रूप में। ठीक है, कठिन हो रहा समझने में, तो आ रहा कुछ कुछ। भगवान महाविष्णु ने श्री कृष्ण के दर्शन हेतु विप्र बालकों का हरण कर ले, तो क्या महाविष्णु भगवान कृष्ण से अलग हैं? हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे ही नहीं, क्योंकि जो स्टूडेंट मेहनत नहीं करना चाहता उसको मैं क्या उत्तर दूं? मैंने आपको बताया ना, अभी ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। प्रथम स्कंद सुनिए, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मैं समझता हूँ 3 दिन पढ़ाया था। वहां क्यों प्राण फूके थे मेरे समझाने के लिए बात। अब जो प्रथम स्कंद नहीं समझा है उसके लिए अब कोई उत्तर नहीं दिया जाएगा।
खूब अच्छे से लघु भागवत की टीकाओं, एटलीस्ट कुछ श्लोकों को लेकर मैंने समझाया है, तो प्लीज उसको देख लीजिएगा। क्या है श्लोक 1.3.28 देख लीजिएगा, उसमें खूब तरीके से टीकाओं को पढ़ पढ़ के समझाया। हम उत्तर नहीं देंगे इसका अभी, वैसे मैंने शॉर्ट में समझा दिया, बाकी अब आप देख लीजिएगा। कुछ अपनी भी मेहनत करनी होती है। महाराज बड़ा अच्छा बताते हैं, कहते हैं स्टूडेंट का काम 75% और टीचर का काम ओनली 20%। जो लोग पढ़ाते हैं वो इस बात को स्वीकार करेंगे, मेहनत करनी होती है, थोड़ा करिए मेहनत। तो आप समझ गए, उदासते मतलब वह लीलाओं के साक्षी के भांति रहते। ऐसा नहीं थी कि लीला चल रही है और ये तो मारे जा रहे हैं, अरे भैया प्रद्युम्न को मार दिया, और भगवान के हाथ में कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं चल रहा है, भगवान ने स्वयं इसको सृष्टि करी। जैसे एक बात समझिए, कभी आप जादूगरी का खेल देखे हैं? उसमें देखेंगे कोई लड़की है, हमने तो आंखों से देखा, कृष्ण हॉल में देखा, एक लड़की असिस्टेंट थी, वो भी डिवोटी होंगे जो भी पता नहीं, तो डिवोटी जादूगर थे, उन्होंने टोपी पहनाई, उसमें पेट्रोल डाल दिया, आग लगा दी और लड़की डांस कर रही है। अब बताइए किसी के सर के ऊपर से इतनी लपट जल रही है, वो डांस करेगा? ऐसा हो सकता है? तो वहां बताया कि जादूगर ही इसी प्रकार से कार्य कर देते हैं, तो भगवान के लिए ऐसे जादूगरी करना कौन सी आश्चर्य की बात है। ठीक है, बाल प्रबोधनी भी बड़ी अच्छी है। बालकों सुनो, भगवान अपनी शक्ति रूपा माया के द्वारा किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं यह बताइए। ठीक है, तो क्लियर है। स्वयं वैराग्य आदि गुण पूर्ण होते हुए भी सृष्टि स्थिति आदि के द्वारा किस लिए वह लीला करते हैं? यदि यह प्रश्न हो तो कहते हैं आत्मतंत्र अर्थात जो स्वतंत्र है उसके अभिप्राय को कौन जान सकता है। ये भाव है, हमको बहुत अच्छा लगा। समझ में आया आपको? भगवान कहने का मतलब षड ऐश्वर्य पूर्ण। कुछ भोजन ग्रहण करेंगे? भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। अब आप अभी भोजन प्रसाद करवा दिए, अब कोई व्यक्ति लाके भोजन दे और मैं धड़ाधड़ खाना शुरू कर दूं, अरे अभी तो बोले थे 5 बजे 5:30 बजे की और कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण हो गया, तो अब ये अपूर्णता कहां से प्रकट हो गई? जो व्यक्ति षड ऐश्वर्य पूर्ण है उसको कुछ सृष्टि करने की क्या जरूरत है? कुछ अभाव है तब कर रहा है क्या? तो मान लो कोई प्रश्न करे कि अभी आपने बोल दिया भगवान है तो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, तो फिर सृष्टि क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे आत्मतंत्र, वह स्वतंत्र है। अब स्वतंत्र मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र, उनके पीछे कोई कारण तो है नहीं, तो क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि वो अपने लिए नहीं करते हैं, वो जीवों को मौका देने के लिए करते हैं ताकि उनको प्रेम प्राप्त हो जाए। जैसे भगवान कहें कि पत्रम पुष्पम फलम, तो कहें अरे पूरी जगत को चलाने वाला, उसको खिलाने की क्या जरूरत है जो सबको खिला रहा है? तो क्या भगवान हमारे खाने के भूखे हैं? क्या मर रहे हैं कि वो रुक्मिणी जी नहीं बना रही हैं? ऐसा तो नहीं है ना। वो हमारे लाभ के लिए करते हैं, क्योंकि उनको देने का मतलब है अनंत लाभ। हाँ, आज इसको बताए बिना हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। बहुत सुंदर बात, व्हाट आर अमृत। महाराज कुंती स्तुति में कह रहे थे कि जो व्यक्ति आर्त है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी है और ज्ञानी है, उनको भी, जो आर्त हैं उनको भगवान उदार कह रहे। वाह क्या बात है। जो दुख में भगवान के पास आता है उसको भी भगवान कहते हैं उदारा सर्व एवेते ज्ञानित्वात्म में तुम। तो अरे भाई जो दुखी है वो भगवान के पास आया है, तो भगवान को ऐसा क्या दे रहा है जो उदार कहा जाएगा? आप मेरी बात समझ रहे हैं? भगवान तो भगवान है, षडैश्वर्यपूर्ण, उनको क्या दे देंगे हम? तो बहुत सुंदर बात है। जिस आर्त की आरती को, दुख को भगवान नष्ट करेंगे तो भगवान का यश किस रूप में फैलेगा? हरि के रूप में, क्योंकि वे दुखों का हरण करने वाले हैं, तो वह भगवान को यश दे रहा है। वाओ, इज इट नॉट अमेजिंग? जैसे वो हरिद्वार के वैद्य जी का यश ऐसे फैलता है, मरीजों का मसीहा। तो भाई वो लोगों को ठीक कर रहे तो यश मिल रहा है ना। जितने मरीज जा करके ठीक हो रहे हैं वह उन वैद्य को यश दे रहे हैं। गॉट इट? आप लोग देखें कुछ कुछ ऐसे होते हैं, वैद्य कहते हैं कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको नाम चाहिए। तो नाम कैसे मिल रहा है? जितने मरीज आ रहे हैं तो ठीक हो रहे हैं। तो जितने लोग भगवान के पास दुखी अवस्था में भी आ रहे हैं, अरे भगवान हमारा ठीक कर दिए, हमारे बच्चा को ठीक कर दिए, ऐसे करके लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब भगवान को यश दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? इसलिए भगवान कह रहे उदार। और जो कहे भगवान निराकार है, ये है वह, तो निराकार के पास कौन जाएगा? बताइए क्या स्टेटमेंट है। तो भगवान को जो कोई व्यक्ति दे रहा है उससे उसका खुद का ही लाभ है, ये मैं खाली कहना चाहता हूं। तो जैसे यहां पे कोई दुखी व्यक्ति वह भी भगवान को दे सकता है, क्या भगवान को यश दे सकता है? भगवान ने हमको सबको, हमारा सब कुछ ठीक कर दिया। बहुत अच्छा लगा था ये बात, क्या अमेजिंग है ना। वक्त लोग अद्भुत बताते हैं। तो अब भगवान किस अभिप्राय से करते हैं कौन जान सकता? तो यह बताइए, बिना प्रयोजन के भगवान सृष्टि नहीं कर रहे हैं।
ये समझ लीजिए कि भगवान चाहते हैं कि सभी जीव भक्ति में लगें। तो सभी की तो बात छोड़िए, आप लगे हुए हैं इसलिए भगवान का आशीर्वाद है। और कभी आप लोग नहीं सोचते, हम लोग प्लान भी बना लें कि हम छोड़ देंगे, भगवान छोड़ने नहीं देना चाहते। कभी मन में आया है कि हमको हम नाम नहीं लेना चाहते, एक भक्त हमको हंसी आ रही है। एक भक्त बोले, प्रभु जी हम शाम को कथा में बिल्कुल नहीं आएंगे। हमने कहा जैसे आप डिसाइड कर लीजिए। नहीं नहीं, आई हैव डिसाइडेड कि हम नहीं आएंगे। और देखा कीर्तन में फिर आ गए। तो ये मैं नहीं खींच रहा हूं, ये कृष्ण खींच रहे हैं। समझने का प्रयास। इतनी मैं जब कीर्तन कर रहा था देखा, तभी हंसी आने लगा। चलो यही डिसाइड किए थे कि नहीं आएंगे। एकदम ना डिसाइड कर लिया हम नहीं आएंगे। हमने कहा सुबह आएंगे, हमको शाम को नहीं आएंगे। कृष्ण आपको खींचेगा। हमको बहुत अच्छा फोटो लगता है। किसी ने फोटो देखा है कि कोई व्यक्ति है, उसकी चोटी बहुत बड़ी है और कह रहा छोड़ दो, मैं भक्ति और नहीं करना चाहता। कृष्ण उसको चोटी पकड़ के खींच रहा है। तुमने शुरू क्यों किया? अब तुम्हें पूरा कोर्स करना ही पड़ेगा। अब तुमको कोर्स पूरा करना है। दिस इज अमेजिंग। कृष्ण जस्ट डज नॉट सी योर फॉल्ट्स। हमको बहुत उत्साह मिलता है। ऐसा नहीं कि वो आपको गलती करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन नहीं छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, पकड़े रहिए भगवान को, सब ठीक कर देंगे। ठीक है। जिस प्रकार विभु अर्थात व्यापक भगवान माया को त्याग कर साक्षीवत रूप से उदासीन रहते हैं, वह बताइए। अब ये मैं इस पे जो विचार कर रहा था, हमको बड़ा आश्चर्य लग रहा था। विभु शब्द मतलब व्यापक, जो हर जगह है, वो किसी वस्तु का त्याग कैसे करेगा? तो हर जगह है। क्या आकाश आपका कभी त्याग कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आकाश हर जगह है। तो ये प्रश्न आएगा कि भाई जो विभु है हर जगह है, वो माया का त्याग कैसे कर देंगे? वो जहां है वो माया भी वहीं पे, माया मतलब जहां कहीं भी माया हो वहां भगवान है, तो उसे कैसे त्याग देते हैं, कैसे रहते हैं? तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने तथा समस्त अन्य अवतारों के स्रोत होने के कारण वे ही एकमात्र स्वतंत्र पुरुष हैं। वे अपनी इच्छानुसार सृष्टि द्वारा लीलाओं का आस्वादन करते हैं और प्रलय के समय उन्हें बहिरंग शक्ति को प्रदान कर देते हैं। रखो, ये समझ में आ गया? सृष्टि द्वारा लीलाओं का आस्वादन करते, ये सृष्टि लीला के संबंध में है। भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा जो लीला है वो तो गोलोक में, उनके लोकों में, विभिन्न लोकों में चलती ही रहती है। क्लियर समझ में आ रहा है? कौन सी लीला को माया को देते हैं? जो सृष्टि आदि लीला है उसको रैपअप कर देते। रखो भाई अपने पास, अब शांत रहे। क्लियर? ठीक है। केवल अंतरंगा शक्ति से ही वे पूतना का वध करते हैं, यद्यपि वे माता यशोदा की गोद में लीलाएं करते हैं। जब वे इस संसार से प्रयाण करना चाहते हैं तो वे अपने ही वंश यदुकुल के संहार की लीला रचाते हैं। विसृज्या विशेष रूप से सृजन करते हैं और ऐसे विनाश से अप्रभावित रहते हैं, असाक्षीवत रहते हैं। जो कुछ घटित हो रहा है, एक मिनट होल्ड कीजिए, आपके ही सामने, या आप नहीं बोलना चाहिए, आप किसी व्यक्ति के सामने उसी का पूरा वंश मार दिया जाए तब भी वो साक्षीवत रहेगा। और अच्छा ये बताइए कि अगर वो सर्व समर्थ है तो क्या उस विनाश को नहीं रोकना चाहेगा? अब कुछ अजीब सा लग रहा है आप लोगों को? अद्भुत लग रहा है भगवान की बात? भगवान चाहते अगर कोई और फोर्स करवा रही होती यदुकुल का नाश, पहली बात तो संभव ही नहीं था। क्लियर? जैसे कि वो आया था, सल्व आया था यदुकुल पे नाश करने के लिए, नहीं कर पाया। तो और कोई तो नाश कर ही नहीं सकता था, कोई और फोर्स तो करवा नहीं रही थी, और खुद भगवान करा के साक्षीवत रह रहे, कुछ बिल्कुल शांत। आप देखेंगे, मुझे बड़ा सुंदर स्मरण आ रहा है कि वहां पे कृष्ण भगवान एक पीपल के पेड़ में टेक ला के आराम से बैठे हैं। वो यदुकुल का नाश हो गया, शांति हो गई। अब नाश हो गया मतलब अपने धाम वापस चले गए, पीसफुली भगवान बैठे हुए हैं। उस समय उद्धव जी आते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं। बहुत आनंद आएगा, काश भगवान हमको जीवित रखे 11वें स्कंद तक एटलीस्ट। बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छी, बहुत रोचक बातें वहां पे हैं, बहुत अच्छा बातें हैं। 24 गुरु इत्यादि इत्यादि आराम से बात हो रही है। मतलब सारे बच्चे मर गए और भागवत क्लास भगवान दे रहे हैं। इज इट नॉट? भगवान कितने बच्चे थे? 16,108 रानियां और उनके संग उनसे एक से 10 लड़के और एक लड़की। लड़कियों का पता नहीं क्या, लेकिन लड़के सब खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। अब भगवान राम से कथा बोल रहे हैं उद्धव जी से। ओके, जो कुछ घटित हो रहा है वे उसके साक्षी हैं, तो भी उससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं।
वे सब प्रकार से स्वतंत्र है। शुद्ध भक्त को ये सब अच्छी तरह जानना चाहिए। इसलिए महाराज परीक्षित ने पूरी तरह जान लेने की जिज्ञासा प्रकट करी। और आज का श्लोक भी हम चर्चा करेंगे कि उसके बाद अब प्रश्न परीक्षित महाराज के पूर्ण हो जाएंगे। सर्वमेतच्च भगवन् पृच्छतो मेनुपूर्वशः सर्वमेतच्च भगवन् पृच्छतो मेनुपूर्वशः तत्त्वतो अर्हस्य उदाहर्तुं प्रपन्नाय महामुने। तत्त्वतो हर्षुदाहर्तुं प्रपन्नाय महामुने। सर्वमेतच्च भगवन् पृच्छतो मेनुपूर्वशः सर्वमेतच्च भगवन् पृच्छतो मेनुपूर्वशः तत्त्वतो अर्हस्य उदाहर्तुं प्रपन्नाय महामुने। तत्त्वतो अर्हस्यदाहर्तुं प्रपन्नाय महामुने। हे भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप महर्षि, जैसे भगवान सर्वज्ञ हैं, ऐसे हे भगवान आप भी सर्वज्ञ हो। आप मेरी उन समस्त जिज्ञासाओं को जिनके विषय में मैंने आपसे प्रश्न किए हैं तथा उनके विषय में भी जिन्हें मैं जिज्ञासा करने के प्रारंभ से प्रस्तुत नहीं कर सका, उनके बारे में कृपा करके जिज्ञासा शांत कीजिए। चूंकि मैं आपकी शरण में आया हूँ, अतः मुझे इस संबंध में पूर्ण ज्ञान प्रदान करें। अनुवाद देखिए, हे महामुने भगवान, हे ऋषि। कौन ऋषि, क्या नाम है उनका? श्योर, कौन है ये ऋषि? फिर कंफ्यूज है भगवान। अरे सुखदेव गोस्वामी से तो बात कर रहे हैं परीक्षित महाराज। सुखदेव गोस्वामी जी, एतत् सर्वम, यह सब प्रश्न जो मैंने पूछे, किसने पूछे? परीक्षित महाराज ने। च, और नहीं पूछे। जब भी ये च, अपि, ये सब आ जाते हैं तो उन सबके बड़े बड़े अर्थ होते हैं। च का मतलब ये नहीं होता है, लेकिन प्रसंग में च का अर्थ है कि जो नहीं पूछे, जो पूछे, और च का मतलब और जो नहीं पूछे वह सब। प्रपन्नाया, मुझ शरणागत को पृच्छता, जिज्ञासु मान करके मैं आपकी शरण में आया हूं और प्रश्न कर रहा हूं, इसलिए मैं अनुपूर्वशः, मुझे यथाक्रम, अनु का मतलब होता है एक के बाद एक, तो जैसे मैंने पहले एक के बाद एक प्रश्न करे हैं वैसे तत्वतः उदाहर्तुम अर्हसि, स्वरूपतः कृपया करके बताएं। तो ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। ये जो फ्रेज था तत्व उदाहर्तुम अर्हसि, ये हमने हर श्लोक के अन्वय में जोड़ा था। क्यों जोड़ा था? क्योंकि इसका संबंध हर प्रश्न से था कि इस प्रश्न का उत्तर आप तत्व में हमको बताएं। अब तो स्पष्ट है। श्रीधरी, एतत् च में जो चकार है उसका अभिप्राय है कि जिन बातों को मैं नहीं भी पूछ पाया उन सबको भी आप मुझे तात्विक रूप से बताएं। बाल प्रबोधिनी बड़ी रुचिकर है। देखिए, एक छोटा सा इसमें मिस्टेक है कि मैंने वो लिखा नहीं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तद्विधि, उस ज्ञान को जानो। कैसे? प्रणिपात यानी कि शरण लेकर के, प्रणाम करके, प्रणिपात, परिप्रश्न, अच्छे प्रश्न करके, और सेवा के द्वारा जानो। जो तत्वदर्शी हैं उस ज्ञान को तुम्हें दे सकते हैं क्योंकि तत्व को देखा है। इस वाक्य के अनुसार, वो श्लोक लिखना भूल गया, इस वाक्य के अनुसार अपनी श्रवण की योग्यता को कहने के लिए कहते हैं प्रपन्नाय, अर्थात शरण के लिए आया हुआ, यह अर्थ है। मान लो सुखदेव गोस्वामी कहें कि भाई प्रश्न तुम ये कर रहे हो तो मैं बोलूं क्यों? नहीं बोलता। तो कह रहे हैं क्योंकि मैं शरणागत हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं इसलिए। और आप जानते ही वो तो आप गीता तो पढ़े ही होंगे आप कि तद्विधि प्रणिपात, क्योंकि मैं प्रणिपात कर रहा हूं आपकी शरण में, इसलिए मैं श्रवण का अधिकारी हूं। देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है। ये आप लोगों ने यहाँ नहीं देखोगे, आप सब लोग बहुत अच्छे भक्त हैं, सभ्य हैं और विश्वास है उनको। नहीं तो कभी कभी अब क्लास में कोई व्यक्ति बैठा रहता है, उसकी श्रद्धा नहीं होती है, तो अगर कोई सही भी बोल रहा होगा तब भी प्रश्न कर, इसका क्या प्रमाण है? ऐसा क्यों बोला आपने, वैसा क्यों बोला? वो प्रवचन को नहीं सुनता, वो देख रहा है गलती कहाँ हुई है। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति से आध्यात्मिक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता है। मुझे याद है परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज क्लास दे रहे थे, मैं उस क्लास में बैठा हुआ था। तो अंत में कोई व्यक्ति पता नहीं कुछ बेसिक पैर की बात किया, कुछ तो उसे बोला, तो महाराज को बहुत गुस्सा आया। महाराज बोले कि आप पूछ तो नहीं रहे हैं, आप तो बता रहे हैं। तो जो तुम बता रहे हो तो प्रश्न क्या कर रहे हो? प्रश्न का एक होता ना, आप देखेंगे हृदय में जेन्युइन जिज्ञासा होती है। वो एकदम हमारे आंखों के सामने घटना घटी थी। बलराम मंदिर में क्लास हो रही थी, एक भक्त क्लास कर रहे, तो एक व्यक्ति पूछे ये ब्रह्म भू या कल्पते और ब्रह्मभूत में अंतर क्या है? अब उस व्यक्ति को संस्कृत के नहीं जान रहे होंगे तो नहीं बता पाए, तो खुद ही बताना शुरू कर दीजिए। अब ये कितनी गलत बात है।
जब आपको प्रश्न का उत्तर पहले से पता है तो जगत में दिखाने के लिए प्रश्न कर रहे हैं, दिस इज वेरी बैड। आप बोल देते ना कि मैं कमेंट ऐसे करूंगा इस प्रकार से, उस ये तो प्रमाणित हो गया कि सामने वक्ता को नहीं पता और आपने दिखा दिया कि ये चीज, ये एटीट्यूड ठीक नहीं। जेन्युइन जेन्युइन होनी चाहिए जिज्ञासा। मुझे याद है एक बार एक भक्त, बहुत सीनियर भक्त, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो प्रश्न कर रहे थे और मैं जेन्युइन प्रश्न किया तो वहां बोले ये जानते हैं फिर भी हमसे प्रश्न कर रहे हैं, मतलब वो ऐसा सोचे कि मैं जानबूझकर प्रश्न कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मेरी जेन्युइन जिज्ञासा थी। तो जेन्युइन जिज्ञासा आपकी होगी तो वह प्रश्न किया जाना चाहिए, दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस। ठीक है, कभी कभी लोग कहते हैं हम ऐसे जिज्ञासा के लिए कर रहे हैं, मतलब टाइम खोटी कर रहे हैं नहीं, जेन्युइन। आप देख रहे हैं कि हर श्लोक का, हर प्रश्न का संबंध भक्ति से था किसी न किसी रूप में, व्यर्थ जिज्ञासा नहीं की। ठीक है, तो मैं आपकी शरण में आया हूं, शुकदेव गोस्वामी की, यानी कि शरण का मतलब वैसे ही जैसे अर्जुन आए थे कि आपके अलावा कोई नहीं है जो मेरे शोक का नाश कर सके, उसी प्रकार से आपके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मैं समझ रहा हूं कि मेरे ज्ञान, मेरे जिज्ञासाओं को पूर्ण रूप से शांत कर सके, इसलिए मैं आपकी शरण में हूं। ठीक है, अच्छा, मैं, आप तो शरण में आए हैं लेकिन सुनने की योग्यता आपने प्रस्तुत कर दी, लेकिन मेरी बोलने की योग्यता ये कैसे मालूम चला मान लो सुखदेव गोस्वामी कहें तो कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी की कथन योग्यता में उनकी सर्वज्ञता को सूचित करने के लिए संबोधित करते हैं, हे महामुने। मान लो कोई कहे कि हे महामूर्ख आप किसी को ये संबोधित कर दिया कि हे महामूर्ख, तो उससे तो आप ये सूचित कर रहे हैं ना कि उसके पास सामर्थ्य नहीं है ना बोलने का। अगर ईमानदारी से बोल रहे हैं हे प्रभु, हे महामुनि, तो महामुनि मतलब महान ज्ञान वाले, सर्वज्ञ, इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अच्छा, अब बहुत रुचिकर है, ध्यान से सुनिए। प्रपन्नाय, मैं शरण में हूं, अर्थात शरणागत, यह मैं मुख से ही कह रहा हूं अथवा वैसा अंतःकरण भी है, यह जानने में और मेरे अंतःकरण में प्रबोध के संचार में भी आपका सामर्थ्य, इसको सूचित करने के लिए कहते हैं भगवान। समझ में आया? देखिए, यह भी हो जाता है कि भाई, एक बार मुझे याद है कि एक सीनियर भक्त से वृंदावन मंदिर की बात है, मंदिर के क्लास के बाद व्यक्ति आया और ऐसे प्रश्न कर, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये है। तो वो स्वाभाविक रूप से लग रहा था कि वो सिंसियर नहीं है, तो महाराज जी बोले, मेरे को बोले आप इनको समझा दीजिए। वो स्वयं उत्तर नहीं दिए। कभी कभी आप देखेंगे कि लोग प्रश्न सुन करके प्रश्न कर रहे होते हैं, लेकिन वो खुद जिज्ञासा उनके मन में स्ट्रांग नहीं होती है। तो कह रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं कि मैं शरण में हूं, तो हो सकता है मैं तो खाली मुख से ही बोल रहा हूं, अंतःकरण में ऐसा ना हो, लेकिन आप ऐसा जानने में समर्थ हैं कि मैं हृदय से बोल रहा हूं, क्योंकि आप भगवान की शक्तियों से युक्त हैं। और दूसरा कि मैं शरण में हूं, आप ज्ञानी हैं, ज्ञानवान हैं, आप मेरे अंतःकरण को भी समझ रहे हैं, तो मेरे अंतःकरण में ज्ञान का संचार हो जाए, ऐसा बोलने का सामर्थ्य भी आपका है। प्रश्न तो मैंने कर दिए, लेकिन स्टूडेंट को समझ में आ जाए, यह ऐसे एक्सप्लेन करे, यह भी तो बहुत बड़ा सामर्थ्य है ना। कठिन विषय को ऐसे समझाया जाए कि स्टूडेंट समझ जाए, तब तो बात हुआ ना। हम बोल के चले गए, उसी को समझ में कुछ नहीं आया, तो फायदा क्या हुआ। जैसे हम आज बताते हैं, आज हम थोड़ा नाम लेके बता सकते हैं, यार नाम लेने की जरूरत नहीं, समझ रहे मैं किसको बोल रहा हूं। हमने कहा कि आज सुबह आप साबुत मूंग की दाल को भिगो देना धुल करके, आज हम उससे खिचड़ी बनाएंगे, हम रोज खिचड़ी बनाते हैं। तो धुली मूंग को धुल दिया गया, तो मुझे कहा गया कि आपने कुछ धुलने के बारे में कहा था। धुलने के बारे में कहा था, लेकिन साबुत मूंग को, तो समझे हमारा इस सामर्थ्य नहीं था कि ज्ञान का संचार कर सके। हमें गुस्सा नहीं आया, हमने कहा ठीक है, ठाकुर जी यही चाहते खाने के लिए। क्या कहा गया था? साबुत मूंग को धुल करके भिगो दीजिएगा। तो धुलने की बात आई थी, लेकिन उसको अप्लाई किया कहा, धुली मूंग ही धुल दी। गुस्से की बजाय हंसी आई, और ये शब्द जो बोला गया कि धुलने का प्रयोग आपने किया था, तो आप देख रहे कि टीचर कुछ बोला है, कुछ बोला जा रहा है, उसको यथावत नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। जब ये खिचड़ी के संबंध में हो रहा है, तो बताइए भागवत के संबंध में क्या हो रहा होगा। क्योंकि ये सामर्थ्य तो बड़ा मुश्किल है ना कि स्टूडेंट कितना समझ रहा है, लेकिन इनका यह सामर्थ्य है सुखदेव गोस्वामी का, इसलिए वैसा कर पा रहे हैं। यही बात व्यासदेव जी ने नारद जी के लिए कही थी। व्यासदेव जी कह रहे हैं कि अखिल लोकात्म साक्षी, ऐसे करके शब्द था कि त्वम पर्यटन अर्क, ऐसे करके श्लोक शुरू होता है कि आप पूरे विश्व में सूर्य के समान पर्यटन कर रहे हैं और हवा के समान अंदर प्रवेश कर रहे हैं। लीजिए, प्रवेश कर रही है ना।
इसलिए जो जीवों की बुद्धि है उसके भी आप साक्षी हैं। ये नारद जी के लिए व्यासदेव जी ने कहा। तो व्यासदेव जी खिन्न थे, तो आप जानते हैं कि मैं खिन्न क्यों हूं। नारद जी कहेंगे मैं कैसे जानता, तो कहते हैं वायु की तरह अंदर प्रवेश करने का सामर्थ्य है। हम लोग रोज बोलते हैं ना, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तुस्मि। सभी के हृदय में प्रवेश करने की उनकी इच्छा क्या है, उनका मंशा क्या है, उनका चित्त की अवस्था क्या है, यह जानने का सामर्थ्य सुखदेव गोस्वामी का था। तो इसके लिए कह रहे हैं भगवान। सब आप जानते हो, इसलिए आप बताओगे तात्पर्य। आप ये देखिए कि एक एक शब्द, लाइक मैं तो ऐसा समझ रहा हूं कि आचार्यों ने एक एक रियली एक एक श्लोक को अपने हृदय में धारण किया हुआ है, कितना महत्व दिया हुआ है। अभी तो वल्लभाचार्य जी की टीका तो हमारा सामर्थ्य ही नहीं समझाने का, बहुत लंबी लंबी टीका है, वो अगले जन्म में होगा कुछ होगा, इस तरह इधर तो सामर्थ्य नहीं दिख रहा। कोई बात हो जाए तो तात्पर्य प्रभुपाद जी का पढ़ के रोकेंगे। गुरु अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करने के लिए सदैव उद्यत रहता है। ये समझ लीजिए, बहुत अच्छा हमारे सर एक सीनियर ने बताया था, ज्ञान ट्रांसफर होता है दो तरह से, ज्ञान देने की इच्छा और ज्ञान लेने की इच्छा, तब ज्ञान ट्रांसफर होता है। इसीलिए जो कथाकार जो प्रोफेशनल हैं वो ज्ञान दे ही नहीं पाते, क्योंकि है भी नहीं और देना भी नहीं चाहते। पैसा ट्रांसफर हो जाता है क्योंकि पैसा देने वाला पैसा देना चाहता है, वो लेना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं देना चाहते। ठीक है कि नहीं जी? हाँ, वो सबको टाइम से हो जाना चाहिए विशेष रूप से। इसीलिए लोग वहां चले जाएं कथा में, लेकिन भक्तों की संगत में नहीं आते, विशेष रूप से तब जबकि शिष्य अत्यंत उत्सुक हो। दिस इज अ रेगुलर एक्सपीरियंस। अगर कथा में रुचि नहीं है, विच इज वेरी रेयर, चेरिस्ड, तो अब कथा नहीं कही जा सकती, न कथा किसी को समझ में आएगी। प्रगतिशील शिष्य के लिए उत्सुकता बनाए रखना अत्यावश्यक है। जो कहे कि अरे ये तो सब बहुत सुना हुआ है, कुछ नई बात करते हैं, बोर हो गए इत्यादि, तो फिर दिक्कत है। क्या आप लोगों को ऐसा अनुभव हुआ है कि कोई प्रवचन सुन रहे हैं या गीता भागवत की कोई बात सुन रहे हैं और वही बात एकदम ज्यादा हिट करती है? ये प्रवचनों में भी आपने महसूस किया होगा कि मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं, और ऐसा भी किसी को उद्देश्य लेके नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको लगा नहीं ये तो बहुत काम की बात है, जबकि पहले भी बोली गई और कई बार बोली गई है। हाँ, और क्लिक बाद में कर, ये वाह क्या बात है। और जिस दिन क्लिक कर गया आपका जीवन चेंज हो जाएगा, जिस दिन क्लिक कर गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराज परीक्षित विलक्षण शिष्य थे क्योंकि वे नितांत उत्सुक थे। हाँ, यदि कोई आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यधिक उत्सुक नहीं होता तो केवल शिष्यता दिखाने के लिए गुरु के पास नहीं जाना चाहिए, और सेल्फी खींचने के लिए तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। परम पूज्य राधानाथ महाराज का वक्तव्य एक हमारे गुरु भाई बता रहे थे कि उन्होंने स्पष्ट बोला, डोंट एक्सपेक्ट पर्सनल अटेंशन। जो शिक्षा दी जा रही है, महाराज जी बोलते हैं कि प्रवचनों के माध्यम से व्यक्तिगत शिक्षा ही दी जा रही है। जैसे भी मैंने एग्जाम्पल आपको दिया कि भाई महाराज बोल रहे हैं कि वैष्णवों को एटलीस्ट जिनसे हम प्रेम करते हैं उनसे ऐसा बर्ताव करना चाहिए जैसे कि हमारे बंधु हों, संबंधी हों। तो क्या ये सुन के छोड़ देना चाहिए? ये एक व्यक्तिगत शिक्षा नहीं प्राप्त हो रही है। शिक्षा गुरु का मतलब ये नहीं कि वो कान खोल करके कान में कुछ सफाई करके फिर डालेगा। अगर व्यक्ति जिज्ञासु है तो शिक्षा पकड़ लेगा। समझ रहे हैं बात? अपनी कैचिंग पावर भी तो होनी चाहिए। ये बताइए कि YouTube पे देख करके हम सीख नहीं लेते खाना कैसे बनाना है। जिज्ञासु है तो सीख लेता है, नहीं तो बहुत सारे ट्यूटोरियल होते हैं, उनसे क्या फर्क पड़ता है। अपनी जिज्ञासा भी कुछ होनी चाहिए। महाराज परीक्षित न केवल जो कुछ उन्होंने पूछा है उसके विषय में जानने के उत्सुक है, वरन जो कुछ वे नहीं पूछ पाए उसके विषय में भी जानने के लिए उत्सुक है। क्योंकि पूछ तो वही रहे जो उनकी रेंज है, लेकिन टीचर की रेंज तो उससे अधिक भी होती है। ठीक है, वस्तुतः मनुष्य के लिए गुरु से हर एक बात पूछना संभव नहीं है, किंतु प्रामाणिक गुरु सब प्रकार से शिष्य के लाभ हेतु उसे प्रकाश दे सकता है। यह भी आपने नोट किया होगा, कई बार भक्त लोग महाराज जी श्री से, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से प्रश्न करते हैं और उसका एक अलग डायमेंशन महाराज देते हैं। अगर आप नोट कर रहे हो कभी बहुत ध्यान से कि प्रश्न बहुत सिंपल तरह से पूछा जाएगा, लेकिन
प्रश्न कोई बहुत सामान्य तरह से पूछा जाएगा और उसकी धारणा भी व्यक्ति को नहीं होगी कि वो क्या प्रश्न कर रहा है, लेकिन महाराज उसका इतना सुंदर डायमेंशन देते हैं उत्तर के रूप में कि व्यक्ति को वाह, ये भी बात आ सकती है कि प्रश्न तो हम व्यक्ति अपनी जितनी बुद्धि से पूछ रहा है, उसका उत्तर भी, और उस उत्तर में बहुत सारी बातें और खुल जाती हैं। तो कह रहे हैं कि जो नहीं पूछा उसका भी आप उत्तर हमको दीजिए। ये बात समझने वाली है। यही बात सच्चिदानंद महाराज समझा रहे थे कि देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो हम अपने सामर्थ्य के अनुसार पढ़ते हैं। अब जब टीचर पढ़ा रहा है तो वो अपने सामर्थ्य के अनुसार पढ़ा रहा है। तो इसलिए जल्दी सीखने का तरीका है कि टीचर से पढ़ लें। हम तो कई बार महाराज के प्रवचनों में देखें कि जो हमारी हम सोच भी नहीं रहे। अभी इस प्रवचन में महाराज ने क्या क्या बातें बताई थी, वो कि स्त्रियों के सतीत्व को पर्वत से उपमा क्यों दी जा रही है, अगर आपने ध्यान सुना हो। अमेजिंग व्हाट महाराज एक्सप्लेन देयर, अमेजिंग। तो सुनना ज़्यादा लाभकारी होता है, सुन करके व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है। मैं कोई प्रश्न देख लेता हूँ। तीनों सारे प्रश्न आपने सुन लिए हैं, उनका प्रश्न का उत्तर धीरे धीरे आएगा। शास्त्र के अनुसार बद्ध जीव के अनंत जन्म होते हैं, अनादि काल से जन्म हो रहा, ठीक है, अनंत बोल दिया। क्या इसका यह अर्थ निकलता है कि प्रत्येक जीव एक न एक जन्म में हरि भक्ति प्राप्त करेगा? क्या यह अंडरस्टैंडिंग सही है? जी हाँ, सही है। लेकिन कब करेगा? जब उसे भक्तों की संगत प्राप्त हो गई। ठीक है, प्रमाण इसका है क्या वो भजंती ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हर जीव भगवान के ही पथ पे है, लेकिन वो अलग अलग लेवल पे है। भक्तों की संगत में आ गया तो असली पथ पे आ जाएगा, फास्ट ट्रैक पे आ जाएगा। और क्या है? प्रगतिशील भक्त की उत्सुकता कम होती है तो क्या करें? देखिए, एक बात समझने का प्रयास कीजिए। जिन भक्त ने प्रश्न किया है, आपका नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस कारण से आप जप नहीं कर पाते हो ठीक से। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप करना नहीं चाहते, मैं ये नहीं कह रहा हूं, स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण आप सुबह जप नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं सब भक्तों के पीछे लगा रहता हूं या केयर करता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय हम लोग देह से प्रभावित हैं। भाई मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, आप अगर अलग हो देह से तो अलग बात है। और रिपोर्ट आती है, प्रभु जी आज हमको बुखार हो गया, मुझे जुकाम हो गया, इसलिए नहीं आए, वो नहीं आए, ऐसे करके। अब जब जप अच्छा होगा तो आप देखेंगे कि उसका प्रभाव सब जगह व्याप्त होगा। कथा सुनने की भी उत्सुकता होगी, सेवा करने की उत्सुकता होगी, सब जगह वो होगी। ये प्रभुपाद जी का शब्द है कि जो व्यक्ति नाम उच्चारण करने लगता है उसकी सेवा करने की इच्छा भी होती है, अधिक समझ में भी आएगा, इत्यादि इत्यादि। क्या भक्तों का ऐसा अनुभव नहीं कि सुबह माला हो जाती है, एकदम चक माला, चक समझते हैं ना, भाषा मेरी समझ ही रहा है, एकदम खुश, तो आपके हृदय में एक अलग उत्साह होता है। और एक ऐसा हो गया भाई जो कीर्तनीय सदाहरी मोड में आ रहा है, हरे कृष्ण राम राम, हरे कृष्ण राम राम, हरे कृष्ण राम राम, तो फिर आप देख लीजिए। मैं कभी कभी भक्तों को थोड़ा सा हल्का सा, आजकल तो डांटता वाटता नहीं, थोड़ा बोल दो 9:30 बजे माला हो रही, 10 बजे माला हो रही, तो आप ही देख लीजिए कि उस माला की गुणवत्ता कहाँ तक जा रही है। मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं बस केवल विवेक दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। और जो सुबह उठ करके ताबड़तोड़ 3:30 पौने 4 बजे उठ जाइए, धुआंधार माला कर दीजिए, कितना आनंद आता है। मैं एक आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक भक्त हैं जिन्होंने हमें जनरेटर स्पॉन्सर किया था गौशाला में, तो एक बार हमसे दोबारा मिलने गए, कहते हैं प्रभु जी हम 3:30 बजे दिन माला किए, उससे पहले 64 आउट करते थे, जो भी कीर्तनीय सदाहरी मोड में। तो अब एक दिन बैठ के 16 माला खींच दिए कि हमको इतना अच्छा लगा, बार बार करने लगे। बाद में उनकी पत्नी भी सोचने लगी ये क्या होगा, क्यों कर रहे हैं, तो वह भी करने लगे। बाद में फिर वो मोड चेंज कर दिए। आयेंद्र प्रभु का बड़ा सुंदर वक्तव्य, अ पर्सन विल लीव कृष्णा कॉन्शियसनेस इफ ही डज नॉट गेट टेस्ट फॉर चैंटिंग हरिनाम। जिसको हरिनाम में रुचि नहीं प्राप्त होगी, इसीलिए वो कृष्ण भावना छोड़ देगा, और कोई कारण नहीं है। सुबह बढ़िया से माला करें, आप अपना स्वास्थ्य ठीक रखें, भक्तों के संग उत्साह से माला कीजिए, तो आप देखेंगे कि उत्साह आ जाएगा। और जैसे आज मैंने क्लास की शुरुआत में बोला, जो चीज आप नियमित रूप से करते हैं उसका स्थायी प्रभाव देखते हैं। ठीक है, कैसे ये चेतना हटाएं कि यह तो सुना है, यह तो जानता हूं, वही पुरानी बात बताई जाएगी। हाउ टू कम आउट ऑफ दिस? देखिए, अगर टेस्ट होगा, अब हमको आप लिटरली रोज खिचड़ी, हम तो रोज ही खिचड़ी खा रहे हैं, तो फिर हमको तो अच्छा लग रहा है, हमें तो बोर नहीं लग रहा। वो लड्डू बना दिए गए हैं और वही रोज आ जाते हैं, दो करके खा रहे हैं, तो बोर नहीं हो रहे। किसी को हमको रोज रसमलाई खिलाओगे तो वहां तो बोर नहीं हो रहे। दाल चावल से बोर हो रहे हैं। महाराज तो बड़ा अच्छे बोलते हैं, तो सांस लेने से बोर हुए अब तक? चेक कीजिए भाई, वही सांस ले रहे हैं ना, तो छोड़ी थी, छोड़ो एक बार सांस ले लो। तो
सांस लेने से तो बोर नहीं हो रहे हो, उसी धरती पे चल रहे हो ना। धरती पे तो चलने से बोर नहीं हो रहे, तो कथा से ही बोर हो रहा है, बताइए। बोर हो रहा है कोई? नहीं हो रहा ना। अच्छा, जीने से बोर नहीं हो रहे हैं आप? बताइए, जीने से तो नहीं बोर हो रहा है। तो दिस शोज कि बस ये समझ आप, ये मैं एकदम स्पष्ट बात बोल रहा हूं, आप देख लीजिए कर कर। तो नियमित रूप से कथा सुनेंगे, हम देख रहे हैं कि जो भक्त लोग जब भी अच्छे से करते हैं उनका कथा में भी उत्साह रहता है, और अन्यथा थोड़ी दिक्कत होती है। क्या वैष्णव अपराधी भी किसी न किसी जन्म में भक्ति प्राप्त करेगा? तो क्या आप वैष्णव अपराध के स्कूल खोलना चाहते हैं? ठीक है, विल स्टॉप हियर। अब अच्छे प्रश्न नहीं आ रहा है। ठीक है, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील परीक्षित महाराज की जय। नित्य अच्छे प्रश्न किए हैं, सो विल स्टॉप हियर, आई जस्ट डू पारायण। थैंक यू।